Hare Krishna, dear devotees. Sorry, there was some technical glitch. Sorry for bit of delay. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सायकालीन भगवत गीता स्तर में। आप सभी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातदं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री हरि ओम तत्सत। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूप काम भक्तवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति काम। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम परदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया? जी प्रभु जी। ओके। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें पुरुषोत्तम योग अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? परम पुरुष का योग। परम पुरुष मतलब पुरुष, पुरुषोत्तम या परम पुरुष पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम योग भी है इस चैप्टर का। परम पुरुष का योग। तो ये जो शुरू वाला पार्ट है, इसको हम जो ये एक तरह से इंडेक्स टाइप बना रखे है, इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि तब हमें बहुत अच्छे से इसको करने में मजा आएगा कि पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। शुरू में करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बाद में लास्ट में करेंगे इसको ओवरव्यू को। तो इट्स अ ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ। कंटेक्स्ट से आपको कोई ऐसा परेशानी नहीं होगा कि हमने जंप ओवर किया है 4 चैप्टर से सीधा 15 पे आ गए। जो कंटेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो हमने फाउंडेशन क्लासेस में, जहाँ बाकी सब क्लासेस में कहीं ना कहीं उसको कवर किए हुए, जो हम बात करने जा रहे हैं श्लोक, भले ही श्लोक नंबर के थ्रू ना कवर किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसके लिए बात नहीं की, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने क्या कहा था कि जो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का फलजेंस है, भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है, उसका आधार वे खुद हैं। ब्रह्म जो, जैसे मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि
जो भगवान स्वयं है वही ब्रह्म का भी आधार है और सर्वोच्च आशय है, उनसे बड़ा कोई आशय नहीं है, उनसे उनसे अच्छा कोई आशय नहीं है। ये 1427 में बोला था, हम तो बार बार ये बात फाउंडेशन क्लासेस में या और में बात कर चुके हैं कि सबका जो स्रोत है, सबका जो सोर्स है वो भगवान ही है, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे जितने भी अवतार हो, सबका स्रोत क्या है, भगवान है। तो ये 1427 में कहा था। और कृष्ण ने ये भी कहा था कि भक्ति करने से मनुष्य भौतिक गुणों को पार कर सकता है। हम ये बार बार बात कर चुके हैं कि जो भौतिक गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण, तीन तमोगुण, ये जो तीन गुणों की रस्सी होती है, ये बहुत बहुत दुष्कर होती है, बहुत बहुत मोटी रस्सी होती है। इसको पार कर पाना, इस रस्सी को काट पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इन तीनों गुणों गुणों के पार लांघना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह कि इस भव सागर को, ये जो संसार है, इसको सागर की तरह बताया गया कि इस संसार सागर को, जब भव सागर को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो क्या होता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के शरण में जाता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो उससे क्या होता है, वो जो सागर होता है, इतना बड़ा जो भव सागर है, जिसकी कोई था नहीं है, जिसका कोई लेंथ ब्रेथ डेप्थ नापा नहीं जा सकता, जिसको नापना बहुत मुश्किल है, तो क्रॉस करना तो और भी मुश्किल है। वो सागर सिमट के कैसे हो जाते हैं, ऐसे जो गाय का बछड़ा होता है, जब वो चलता है सॉफ्ट मिट्टी में, उसके खुर से जो छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना पानी समाएगा, जो गाय के बछड़े के खुर से सॉफ्ट मिट्टी पे चलने पे थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा बनेगा, उसमें जितना पानी समाएगा, ये भव सागर सिमट के सिर्फ उतना छोटा रह जाता है। तो अब कोई कहे कि भवसागर सिर्फ उतना रह गया जितना गाय के बछड़े का खुर खुर में पानी समाया हुआ है। और कोई कहे कि अब इसको पार करना बहुत मुश्किल है। उसको पार तो एक छोटा बच्चे को भी कहोगे, जो थोड़ा चलना जान जाए, दो 2-4 साल का बच्चा अगर आप उसको भी कहो कि ये इसको पार करना है, इसको लांघना है, तो बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो भक्ति करने से इतना आसान हो जाता है कि तीनों गुणों को पार किया जा सकता है। आगे फिर भगवान क्या कहते हैं, और ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मतलब तीनों गुणों, जो ब्रह्म है या ब्रह्म ज्योति है, वो क्या है, तीनों गुणों के परे है। ब्रह्म ज्योति तीनों गुणों के परे है, तो ब्रह्म को पार प्राप्त कर सकता है कैसे, मेरी भक्ति करने से। परंतु कृष्ण के प्रति भक्ति और आसक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस भौतिक संसार से वैराग्य भी विकसित करना होता है। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पे ये जो अध्याय शुरू होता है। और प्राय, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस की है कि जो भक्त हैं, जो कई कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनको भी इस अध्याय के जो पहले 4-5 श्लोक हैं वो काफी मुश्किल पड़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट कंटेक्स्ट में हैं। उसमें भगवान एक सुंदर उपमा दे रहे हैं, एक वृक्ष की उपमा दे रहे हैं, बड़ वृक्ष की उपमा दे रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। वो जो एलगरी दी है, भगवान ने उपमा दी है, जहाँ मेटाफोर जो दी है, वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है। इवन जो भक्त कई कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनको भी पूरी बात समझने में बड़ा कष्ट होता है। तो 4-5-6 श्लोकों में इतना दिमाग घूम जाता है कि वो आगे का चैप्टर फिर कर ही नहीं पाते। तो हम कोशिश करेंगे उसको आसान करने की। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि परंतु और कृष्ण के प्रति भक्ति और आसक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि मन तो हमारा एक ही है। मन ऐसे तो है नहीं मेरे पास 2-4 मन है, एक को इधर लगा दूंगा, एक को उधर लगा दूंगा। क्योंकि मन मेरा एक ही है, मन को एक ही जगह लगाया जा सकता है। या तो भौतिक आसक्ति में लगाया जा सकता है, या भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाया जा सकता है, भगवान की चरणों में लगाया जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, कि इस भौतिक संसार से वैराग्य विकसित करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। भौतिक, आज जो हमारा मन है पूरी तरह गड़ा पड़ा है भौतिक चीजों में, भौतिक पदार्थों में, कि ये चाहिए वो चाहिए। वो जो आसक्ति है वो हटा के कहाँ पे लगानी है, भगवान के चरणों में लगानी है। तो यही एक इस चैप्टर का थीम है। जो पहले 5-6 श्लोक हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं भक्तों को भी। अब यह भौतिक संसार जो गुणों से बना है, ये पूरा भौतिक संसार तो तीनों गुणों से ही बना है। अब ये- कोई मान लो, अब ये प्रश्न मान लो, भगवान भगवान से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि आपने ब्रह्म ज्योति की बात की, आपने संसार की बात की, आपने वैराग्य की बात की, आपने स्वयं की भक्ति की बात की। तो क्या क्या प्रश्न उठ सकते थे। पहला प्रश्न उठ सकता है कि ये जो भौतिक संसार है, जो गुणों से बना है, इसका स्वरूप क्या है, क्या रूप क्या है इस संसार, भौतिक संसार का, कहाँ उत्पन्न होता है जी, इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे होता है, कहाँ से क्रिएट होता है जी, इसका सोर्स क्या है,
और वो जीव कौन से हैं जो भक्ति के आचरण द्वारा इस भौतिक संसार से पार कर जाते हैं? सारे जीव तो नहीं कर पाते, तो ऐसे कौन से विशेष जीव हैं जो भक्ति करते हैं और पार कर पाते हैं? उनका बाकी जीवों से क्या डिफरेंशिएशन होता है? वे ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य बनते हैं। इस कथन में अब कहते हैं कि आपने कहा था कि ब्रह्म को अचीव कर लेते हैं तीनों गुणों को पार करके। कोई कहे कि ब्रह्म क्या होता है, पहले ब्रह्म तो बताओ, ब्रह्म क्या होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में भगवान, मानो कि भगवान ने एज्यूम कर लिया कि मुझसे ये सब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म क्या है, आप कौन हो, और आप कौन हो? आप कौन हो जो आप कह रहे हो कि मेरी भक्ति करो, मेरा आश्रय लो? आप हो कौन? भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, ये भौतिक संसार कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या कहाँ उसका सोर्स है, और वो जीव जो इसको पार कर जाते हैं वो जीव कैसे होते हैं जो ब्रह्म के। तो यही सारे प्रश्नों की अपेक्षा करते हुए कृष्ण इस भौतिक संसार को एक अद्भुत, एक बहुत ही वंडरफुल अश्वत्थ वृक्ष, बड़ वृक्ष, बनियन ट्री के रूप में, अलंकिक रूप में द्वारा वर्णन करते हैं। एक मेटाफोर, एक एलेग्रिकल फॉर्म में या मेटाफोरिकल फॉर्म में, या उपेक्षा, एक उपमा देते हुए। तो इस अध्याय में कृष्ण इस भौतिक संसार से आसक्ति तोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं कि असक्त, जो विरक्ति प्राप्त करनी है इस संसार से, या इस संसार से आसक्ति को हटाना है, कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, हाउ टू गेट डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो उसको समझाते हैं भगवान कैसे करना है। वे इस संसार की तुलना एक वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं, और वैराग्य की तुलना कुल्हाड़ी से करते हैं। कि ये जो संसार है, इस संसार से बाहर अगर जाना है, इसको, इससे विरक्ति प्राप्त करनी है, तो क्या करना है? इस वट वृक्ष को काटना है, इस संसार को काटना है। तो वृक्ष को काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ती होती है? कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो वैराग्य, तो कहते हैं कि इस संसार से आसक्ति हटानी है तो वैराग्य उत्पन्न करने। तो वैराग्य की तुलना किससे करें? कुल्हाड़ी से करें। और पूरे संसार की तुलना किससे करें? वट वृक्ष से करें, जिससे उसे काटा जा सके। इसके बाद वे पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। तो जो इस चैप्टर का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, वो एक्चुअल में शुरू होता है पहले 6 श्लोकों के बाद। पहले तो सिर्फ भगवान जी बताते हैं कि इस जगत का स्वरूप क्या है, कैसे ये जगत का स्वरूप क्या है, इसका सोर्स का क्या है, और विरक्ति कैसे क्रिएट करनी है, विरक्ति से होता क्या है। उसके बाद फिर एक्चुअल पुरुषोत्तम योग शुरू होते हैं। अब कोई कहे कि भक्ति योग के महत्व को जानने के बाद कोई प्रश्न कर सकता है कि तो फिर वेदों का क्या? अगर भक्ति ही सब कुछ है, तो जो 4 वेद रचे हैं, इतनी इतनी स्मृतियां, इतनी इतनी श्रुतियां जो रची गई हैं, उन सब का क्या है फिर? क्या पर्पज है? अगर एकमात्र भक्ति से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, तो वेदों का पर्पज क्या है? तो इसका भी आंसर भगवान इसी पुरुषोत्तम योग चैप्टर में देते हैं कि यह अध्याय समझाता है कि वेद वेद का जो अध्ययन है, उसका उद्देश्य होता है कृष्ण को समझना, कृष्ण की शरण को समझना, कृष्ण को समझना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना। अगर तो वहां तक पहुंच पा रहे हैं हम वेदों को पढ़कर, वहां तक समझ अपनी आ रही है, तब तो वेदों को पढ़ने का कोई लाभ हम उठा पा रहे हैं। नहीं तो इट्स जस्ट अ लेबोरियस एक्टिविटी, इट्स जस्ट श्रम एवं केवलम, सिर्फ लेबर ही हाथ लगी है और कुछ हाथ नहीं लगा। तो वेदों को समझने का तात्पर्य ही ये होता है कि हम भगवान को समझें। एक और जस्ट जस्ट मैं थोड़ी सी छोटी सी बात यहाँ पे कहता हूँ कि उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। जब हम पुरुषोत्तम योग की बात करते हैं इस चैप्टर में, आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि आज हम 20 श्लोक तो नहीं कर पाएंगे। जहां पे भी छोड़ेंगे 10 श्लोक, 12 श्लोक, जितने भी कर पाएंगे। आई एम श्योर पूरे नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी करेंगे आपके लिए होमवर्क है ये। होमवर्क से पहले मैं थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के लिए तीन तीन स्टेप्स होते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। पहला होता है संबंध ज्ञान, कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। इसको बोला जाता है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, संबंध ज्ञान का होना, कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना भगवान के साथ। इसको बोलता है संबंध ज्ञान। जो दूसरी स्टेज होती है वो होता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। अब संबंध पता लग गया कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, फिर उस संबंध को रीस्टेब्लिश करने के लिए, अभी तो वो संबंध भूले पड़े हैं हम। संबंध हमें थियोरेटिकल पता लग गया कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, कि भगवान
भगवान का मैं नित्य दास हूँ, अटर्नल सर्वेंट हूँ, ये थ्योरेटिकल है। लेकिन ये भूला हुआ संबंध है जिसका मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, सारा टाइम माया के चक्कर में मैं फंसा रहता हूँ। अब इस संबंध को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं अभिधेय, कि मुझे करना क्या है कि मैं संबंध को एस्टेब्लिश कर पाऊं। तो सेकंड स्टेप होता है अभिधेय, और तीसरा स्टेप होता है प्रयोजन। जब वो संबंध स्टेब्लिश हो जाता है, जब भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है, उसको बोला जाता है प्रयोजन। कि जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, उसको बोला जाता है प्रयोजन। कि क्या प्रयोजन है, किसके लिए ये प्रतिक्रिया की जा रही है, किसके लिए ये एक्टिविटी की जा रही है, किसके लिए ये डिवोशनल सर्विस की जा रही है, डिवोशनल एक्टिविटी किस जिसके लिए की जा रही है, उसका जो लक्ष्य है, जब उसको अचीव कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है प्रयोजन। तो ये तीनों के तीनों, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इस चैप्टर में है। आपको ढूंढना है कि कौन से श्लोक जो इस चैप्टर में हैं वो संबंध ज्ञान के लिए हैं, कौन से श्लोक अभिधेय ज्ञान के लिए हैं, और कौन से श्लोक प्रयोजन ज्ञान के लिए हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क। सबको ये तीनों मतलब मोटा मोटा समझ में आया कि संबंध ज्ञान होता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अभिधेय की उस संबंध को स्टैब्लिश करने के लिए अब मुझे करना क्या है, और जब वो मैं एक्टिविटी करूंगा, डिवोशनल एक्टिविटी करूंगा, भक्ति में लगूंगा, तो भक्ति करते हुए जो भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं प्रयोजन। एक चीज बस और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, स्पेशली जो नए लोग हैं उनको बताने के लिए, कि हमारी जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें इन तीनों के प्रति एक एक आचार्य नियुक्त हैं। कि जैसे संबंध ज्ञान के जो आचार्य हैं वो कौन है, हमारे गोस्वामीज हैं, जो वृंदावन में जिन्होंने रह के वृंदावन की लीला स्थलियों को प्रकट किया, भक्ति को उजागर किया, भक्ति के बारे में सबको बताया। हमारे छठ गोस्वामी हैं, छह गोस्वामी हैं, मेन छह गोस्वामी हैं, और भी गोस्वामीज हैं, लेकिन छह हमारी वैष्णव परंपरा में, गौड़िया वैष्णव परंपरा में छह मुख्य गोस्वामी हैं। उसमें से तीन गोस्वामी इन सब एक एक के आचार्य हैं। जो संबंध ज्ञान के आचार्य हैं वो हमारे सनातन गोस्वामी हैं। सनातन गोस्वामी हमारे संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। और अभिधेय, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस के जो आचार्य हैं वो कौन है, रूप गोस्वामी। और जो प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये तीन जो गोस्वामी हैं, इन इन तीनों सब्जेक्ट्स के आचार्य हैं, उन्होंने इसको पूरा खोल के बताया है। तो आपके लिए बड़ा आसान है, मैंने बता दिया कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। जब आप रीडिंग करोगे तो अब आप ढूंढना है कौन सा श्लोक संबंध बता रहा है हमारा भगवान के बारे में, कौन सा श्लोक हमें बता रहा है कि भगवान तक पहुंचना कैसे है, और कौन सा श्लोक हमें बता रहा है कि जब भगवान तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, प्रयोजन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो ये पहले छह श्लोक जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे भक्तों को भी मुश्किल लगते हैं, उनको भी कई बार चक्कर आने लगते हैं इसको कई बार पढ़ने पे भी, तो हम इसको जितना आसान हो पाएगा आसान करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन कौन लोग रीडिंग करके आए हैं आज, प्री रीडिंग कौन कौन करके आए हैं। हैंड रेज। नेहा दो माता जी, आदि पद्माक्षी माता जी, उज्जवल प्रभु जी। ओके, बाकी लोग नहीं कर पाए। तो जो लोग रीडिंग करके आए हैं, जिन लोगों ने रीडिंग किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस है जब ये पहले के श्लोक पढ़े, मतलब जस्ट इन अनदर 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। हाँ। हाँ जी उज्जवल प्रभु जी, आप बताइए, जब आपने पढ़ा था तो आपको कितना कितना लगा कि मुझे बात समझ में आ रही है, क्या लगा आपको पढ़ते हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब शुरू शुरू में तो लगा समझ आ रही है, बट फिर गुम गया मैं कहीं पे। अच्छा। कभी नीचे रूट्स, कभी ऊपर रूट्स, हाँ, अच्छा। कभी फिर मतलब तो समझ नहीं आ रहा कि नीचे कहना चाह रहे हैं ऊपर कहना चाह रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया टोटल। अच्छा ठीक है, आदि पद्माक्षी माता जी आपका क्या एक्सपीरियंस था। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस वृक्ष से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो जो ये वृक्ष है ये हमारा नहीं ये नहीं, मुझे वास्तव। मुझे ये नहीं जानना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या लगा, कि सब समझ में आ गया था, आसान था, मुश्किल था, कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूं मैं। प्रभु जी मेरे को आता है, पर मतलब मेरे को इंटरेस्ट है बार बार पढ़ने का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है समझ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो
पहले श्लोक में पहले 6 श्लोकों को जो अब हम चर्चा करेंगे उसमें क्या है, भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत तक वैराग्य और समर्पण द्वारा। एक मिनट, मैं म्यूट कर दूं सबको, जस्ट 1 सेकंड। तो पहले श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, जो मैं बता रहा था कि एक एलेगरी के थ्रू या मेटाफोर के थ्रू या उपमा के थ्रू बता रहे हैं कि भौतिक संसार को कैसे भगवान बता रहे हैं। एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, एक उल्टा बड़ वृक्ष। उल्टे से क्या मतलब है? प्रायः हम जो वृक्ष देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वृक्ष की जड़ें क्या होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, और जो उसका तना होता है, जो वृक्ष पूरा होता है, वो जमीन के ऊपर होता है। तो जड़ें नीचे होती हैं और वृक्ष वृक्ष ऊपर होते हैं। आज तक किसी ने ऐसा वृक्ष देखा है, कोई भी पेड़ ऐसा देखा है जिसकी जड़ें ऊपर हो और पेड़ नीचे हो? कभी किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि ऐसा कोई पेड़? तो क्योंकि हमने वो पेड़ ऐसा देखा नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तो इस कारण मुश्किल होती है, लेकिन उसको भी आसान करके समझा जा सकता है। पहले हम श्लोक देखते हैं। श्लोक क्या है? भौतिक जगत एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है। तो क्या कह रहे हैं? अर्ध मूलम अधा शाखम, कि अर्ध मूलम, जो जिसकी अर्ध, अर्ध मतलब ऊपर, जिसकी मूल जो है, जो रूट्स हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ है। अधा शाखम, और जिसकी शाखाएं क्या है, नीचे की तरफ है। अश्वत्थम प्रहुर अव्ययम, प्रहुर बोला जाता है, बोला जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है। अश्वत्थम एक अश्वत्थ पेड़ है, जो कि अव्ययम है। अव्ययम मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। कहा गया है कि एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी बोलते हैं जो वेदों में जो हिम्स होते हैं, जो वेदों के छंद होते हैं जिनको गाया जाता है, जैसे समवेद के जो छंद होते हैं उनको बोलते हैं छंदांसी। छंद, वेदों में छंद होते हैं, समवेद में जैसे छंद हैं, उनको गाया जाता है। छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि बोलते हैं पत्तों को। और वे, जिसके पत्ते वेद हैं या वेद के हिम्स हैं, वेद नहीं है, वेद के हिम्स हैं, छंद हैं, जिनके पत्ते, मतलब उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या हैं, उपमा में क्या बता रहे हैं, वो वेद के, जैसे समवेद के में एक छंद होते हैं जो गाए जाते हैं, उसकी तरह उसकी तुलना की जा रही है। यस तम वेद सा वेद विथ, वेद विथ होता है, विथ का मतलब होता है जानना। यस तम, जो इसके बारे में वेद, सा वेदविद, जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदविद है। कि जो इस अश्वत्थ वृक्ष को, जो इस वट वृक्ष को जानता है, जो कि उल, उल्टा है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जड़ें ऊपर हैं, और जिसके पत्ते क्या हैं, वेद के छंद के समान हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदविद है। तो ये पहले श्लोक का ट्रांसलेशन है। अब इससे क्या क्या समझ में आ रहा है उसको हम अब आगे देखेंगे। सबसे पहले तो बहुत डिफिकल्ट है इसको इमेजिन करना कि पेड़ ऐसा कि जिसकी जड़ें ऊपर हो लेकिन पेड़ नीचे हो। इसको आसान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि जैसे नदी के किनारे पे एक पेड़ हो, बिल्कुल नदी के किनारे पे एक पेड़ हो, जब उसकी शेडो, उसकी परछाई हम देखते हैं, तो जो पेड़ जहां पे बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसी ही परछाई हमें दिखती है। परछाई जब हम देखते हैं, शेडो देखते हैं पानी में, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे पेड़ हमें लगता है नीचे की तरफ है और उसकी जो बेस है वो ऊपर की तरफ है। शैडो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की उल्टी बनती है। जी, शैडो जो होती है, परछाई होती है, हम अपनी परछाई भी देखते हैं, तो हमारी परछाई कैसे बनती है? जब हमारी परछाई हम देख रहे होते हैं, तो परछाई शुरू कहां से हो रही होती है? हमारे पैरों से शुरू हो रही होती है। जो नियरेस्ट पॉइंट होता है परछाई का, वो क्या होता है? हमारे पैर होते हैं। और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है वो हमारा सिर होता है परछाई में। तो परछाई हमेशा उल्टी बनती है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये उल्टा वृक्ष है, ये वृक्ष जो हमें बताया गया है, जो बड़ वृक्ष बताया गया है, ये जैसे पानी में एक रियल ट्री की परछाई बनती है, इसी तरह से इसका मतलब ये जो बड़ वृक्ष है वो क्या है? परछाई है किसी, परछाई है किसी एक्चुअल वृक्ष की, इसलिए ये हमें उल्टा दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये रियल वृक्ष नहीं है, इसका मतलब ये परछाई है किसी रियल वृक्ष की। क्योंकि परछाई है, इस कारण ये हमें, जैसे पानी में परछाई पेड़ की उल्टी दिखाई देती है, जहां हमें अपनी शैडो उल्टी दिखाई देती है, इसका मतलब कोई रियल पेड़ है। ये जो संसार है,
ये जो भौतिक संसार है ये परछाई है, ये शैडो है। तो यहां तक किसी को समझ में कोई मुश्किल आई हो जो बात अभी तक मैंने बोली है, तो उसी को हम आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रतिबिंब वृक्ष है ये। एक वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर होती हैं, वह जल में वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। एक मिनट माता जी, अल्पना माता जी, मैं अभी आपसे पूछूं, इस भौतिक संसार का वृक्ष केवल आध्यात्मिक संसार के वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। कि क्योंकि यहाँ पे भौतिक संसार को एक्सप्लेन करें, तो भौतिक संसार को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने क्या कहा कि ये जो वृक्ष है ये पूरा भौतिक संसार है, ये जो बड़ वृक्ष है ये पूरे भौतिक संसार को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब एक आध्यात्मिक संसार में जो है वो रियल ट्री है, उसकी ये शेडो है। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो किसकी शेडो है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की शेडो है। इस भौतिक संसार का वृक्ष केवल आध्यात्मिक संसार के वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी शेडो है। जो आत्मा इस अगम्य वृक्ष की जटिलताओं में स्थित है, कि जिसको पार नहीं किया जा सकता, जैसे भव सागर को हम बोलते हैं पार नहीं किया जा सकता, ये वृक्ष इतना एक्सपेंडेड है कि इस वृक्ष को अगम्य, जिसको पार ना किया जा सके, और इतना कॉम्प्लेक्स है, जटिल जटिल है। जो भी आत्मा इस भौतिक संसार में स्थित है, इस आगम्य वृक्ष की कॉम्प्लेक्सिटीज में स्थित है, वह फंसी रहती है। आसान नहीं है। कोई भी जीव आत्मा जब इस भौतिक संसार में आता है, जब इस वृक्ष इतना कॉम्प्लेक्स जो बड़ वृक्ष है, इतना एक्सपेंडेड जो बड़ वृक्ष है, कभी एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, उसी उसी में घूमता रहता है। क्योंकि ये इतना फैला हुआ है बड़ वृक्ष, कि उसी में घूमता रहता है और उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाती वो आत्मा। वृक्ष से परे का संपूर्ण अस्तित्व भुला दिया जाता है, कि इस वृक्ष के परे भी कुछ है। इस क्योंकि ये वृक्ष ही इतना एक्सपेंडेड है, ये मटेरियल जगत ही इतना एक्सपेंडेड है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के परे भी कुछ है, उसको पूरी तरह भुला दिया जाता है। और वह इसके फलों के स्वाद से पूरी तरह मोहित हो जाता है, कि जो इस जगत के बड़ वृक्ष पे जो फल लगते हैं, उसी को चखने में, उसी को इंद्रिया भोग करने में जो इसके फल लगते हैं, फल क्या हैं? कि जो जो भी इस संसार में हम भोग भोगना चाहते हैं, कि ये मिल जाए वो मिल जाए, उसी के पीछे पूरा जीवन उसी पे निकाल देते हैं, उसी पे मोहित होके, कि इस जगत की ही चीजों को इकट्ठा करने में पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो जो इसका एक्चुअल ट्री है, रियल ट्री है, उसकी तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नदी के किनारे पे अगर कोई पेड़ है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो किस पे पड़ता है? पानी में बनता है। तो नदी के पेड़ के नदी के किनारे अगर पेड़ है तो उसका रिफ्लेक्शन किस में बन रहा था? पानी में बन रहा था। रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे वहां पे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, जहां जैसे मैं अपने परछाई की एग्जांपल देता हूं, तो मेरी परछाई कहाँ पे बनती है? जमीन पे बनती है, तो जमीन एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो पेड़ है, जो वट वृक्ष है, जो अश्वत्थ वृक्ष है, अगर ये परछाई है तो इसका मतलब किसी चीज के ऊपर परछाई बनेगी ना। जैसे पानी के ऊपर परछाई बन रही थी नदी के किनारे वाले पेड़ पे, या हमारी परछाई जमीन के ऊपर बनती है, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर ये जो पूरा भौतिक संसार है उसकी परछाई बन रही है। तो किस प्लेटफॉर्म पे परछाई बनती है भौतिक संसार? किस प्लेटफॉर्म की एग्जिस्टेंस के कारण परछाई बन रही है? इच्छा के कारण। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छाओं के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भौतिक संसार की परछाई है। अगर हमारी भौतिक इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो ये परछाई एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये परछाई एग्जिस्ट करती है, ये बड़ वृक्ष एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छा है। उस प्लेटफॉर्म पे ये इस परछाई बनती है। उस रियल ट्री की, उस आध्यात्मिक जगत की परछाई हम हमारे सिर्फ उन जीवात्माओं के लिए ये भौतिक संसार है जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं। जिन जैसे मैंने बोला नदी में अगर पानी है तब परछाई बनेगी, तो उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। इच्छा जैसे वृक्ष का प्रतिबिंब जल पर स्थित होता है, वैसे ही आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है। मनुष्य आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की पारलौकिक इच्छा का विकास करके भौतिक संसार के उलझाव से मुक्त हो सकते हैं। अब इच्छा तो हमेशा रहेंगी। अगर कोई कहे कि मैं इच्छा मुक्त हो जाऊंगा, मेरे में कोई इच्छा आई ना, मेरे में कोई डिजायर ना आए, मैं डिजायरलेस हो जाऊं, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि उन इच्छाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। आज वो सारी इच्छाएं किसके लिए? इस भौतिक संसार के लिए। अब
अगर उन इच्छाओं को रीडायरेक्ट कर दिया जाए, उनको मोल्ड कर दिया जाए, कि भौतिक संसार में इच्छा उत्पन्न करने के बजाय आध्यात्मिक संसार में अगर वो इच्छाओं को रीडायरेक्ट कर दिया जाए, तो क्या होता है कि ये संसार कटना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बोला, भव सागर सिमट के ऐसा पूरा इतना बड़ा भव सागर ऐसे हो जाता है जैसे गौ गाय के बछड़े के खुर के बराबर उतना रह जाता है। तो अगर कोई के कारण क्या है हमारा इस भौतिक जगत में आने का? भौतिक इच्छाएं। जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं, उन भौतिक इच्छाओं को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, उनको स्पिरिचुअलाइज नहीं कर रहे, उनको आध्यात्मिक नहीं बना रहे उन इच्छाओं को, तब तक ये भवसागर बना रहता है, तब तक ये वट वृक्ष बना रहता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेता हूँ। अल्पना माता जी, आप हैंड रेज कर रहे थे कि? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि बने मन तो एक ही है, तो या तो हम भौतिक आसक्ति रखते हैं या भगवान से आसक्त, भगवान के चरणों में आसक्ति रखते हैं। तो प्रभु जी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही थी कि प्रभु जी, ये भौतिक भौतिक आसक्ति माने भौतिक विरक्ति के लिए एक तो हमें भौतिक लालसाएं खत्म समाप्त करनी होती, और भी कुछ होता है क्या प्रभु जी, वो आ ये गया, भौतिक अभी आ विरक्ति? गया है, अभी आएगा मतलब उसी की चर्चा करेंगे, भगवान जी जी पहले जी जी श्लोकों में ना, उसी की चर्चा करेंगे। जी 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 जी। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। अब इसमें श्लोक में और क्या बताया था? जो लास्ट वाला पार्ट था वो क्या था? यस्तम वेद सा वेदविद, कि जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदविद है, उसको पूरे वेदों का ज्ञान है, जो इस वृक्ष को अच्छे से जान लेता है। कि अब उसको यहाँ पे खोल के बता रहे हैं कि वेदों को जानने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये भौतिक संसार क्यों हम छोड़ नहीं पाते, क्या कारण है? क्योंकि इसमें आकर्षण बना होता है। अभी हमने क्या बोला था कि इसकी जो पत्तियां हैं, मैंने क्या बोला था कि इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हैं? वेद के छंदों के समान है। वेद के छंद क्या होते हैं? वेद के छंद जो होते हैं वो ज्यादातर किसके लिए होते हैं? कर्म कांड के लिए होते हैं, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो वेद में एक सेक्शन है कि आप इसकी पूजा इस तरह से करो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। किसी को धन की प्राप्ति करनी है, किसी को वैभव की प्राप्ति करनी है, जो भी प्राप्ति करनी है, ये वेद में अलग अलग छंद बताए जाते हैं। तो इसको बोला जाता है कर्मकांड या सेक्शन, कर्मकांड सेक्शन बोलते हैं वेद का। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई पेड़ हो लेकिन उसपे कोई पत्ता ना हो, बिल्कुल हरी पत्तियां ना हो उस पे, और एक दूसरा पेड़ हो जो एकदम लपालप भरा हुआ हो हरी पत्तियों से। तो कौन सा पेड़ ज्यादा सुंदर लगता है? जो बिना पत्तियों वाला हो या पत्तियों वाला हो? कौन सा पेड़ ज्यादा सुंदर लगता है? जो पत्तियों वाला। पत्तियों वाला। तो ये भौतिक जगत में भी अट्रैक्शन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि कर्म हम भोग करना चाहते हैं, और भोग करने का साधन कहां से मिलता है? इन पत्तियों से, इन कर्मकांड सेक्शन से। तो उसी को यहाँ पे बता रहे हैं, वृक्ष केवल अपनी पत्तियों के कारण सुंदर प्रतीत होता है। और पत्तियां ना हो तो वृक्ष, अगर खाली तना तना हो, शाखाएं हो, पत्ती कोई ना हो, फूल कोई ना हो, फल कोई ना हो, तो वो अजीब से लगते हैं पेड़। जब पतझड़ के टाइम में बिल्कुल एकदम, अगर नंगे हो जाएं पेड़, बिल्कुल कुछ ना रहे उन पे, तो कितने अजीब लगते हैं वो पेड़। तो कह रहे हैं वृक्ष केवल अपनी पत्तियों के कारण सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि फलप्रद कर्म भौतिक संसार को विस्तार देते हैं। कि जब हम कर्म करते हैं जिनका फल उत्पन्न होते हैं, कर्मों का जो फल उत्पन्न होता है वो हमारा भौतिक, जो हमारा भौतिक संसार बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, वो किसके कारण होता है? क्योंकि हम कर्म करते हैं, कर्मों का फल बनता है, उन फलों को फिर हम खाते हैं, फिर उसका दोबारा कर्म बनता है, फिर दोबारा फल। तो इसी विशेष सर्कल में फंसे रहते हैं। लेकिन इसको अभी आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे और बात करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वे वेदों की वृक्ष की पत्तियों के समान है, कि ये जो फल के कर्म हैं ये क्या है? कर्म फल जो है वो वेद की पत्तियों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो कर्म कांडिया सेक्शन है, उसमें जो अनुष्ठान बताए जाते हैं उससे हम अपने इंद्रिया भोग कर पाते हैं। जितने जितने इंद्रिया भोग करते हैं, उतने उतने हमारी जड़ें और गहन होती जाती हैं इस भौतिक संसार में। जो व्यक्ति वेदों के अनुष्ठान से आकर्षित होता है, मतलब उस कर्मकांड सेक्शन से आकर्षित होता है, वह केवल बट वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकर्षित होता है, और वेदों के उद्देश्य को नहीं जानता। कि वेद का तात्पर्य हमारे इंद्रिय भोग की सामग्री को बढ़ाने के लिए नहीं है, कि हम चाहें कि हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारे को इंद्रिय भोग ज्यादा मिले, हम और भोग करें, और इस प्रकृति के ऊपर भोग कर पाए, उसके लिए नहीं है। अगर तो कोई ये सोच के वेद पढ़ता है कि मुझे अपने इंद्रिय भोग कैसे बढ़ानी है, तो सिर्फ वो क्या करे?
अपनी जड़ें भौतिक संसार में और मजबूत करे। तो उसने एक्चुअली वेदों का उद्देश्य जाना ही नहीं। वेदों को इसलिए कहा गया कि जो वेदों का उद्देश्य जानते हैं, कि वेद का उद्देश्य क्या होता है। जो पहले कर्म कांड सेक्शन आता है, फिर क्या आता है, ज्ञान कांड सेक्शन आता है, फिर ध्यान कांड आता है, फिर उपासना कांड। उपासना कांड तक कोई पहुंचता ही नहीं है। उपासना कांड तक पहुंच के ये पता लगता है कि वेदों का पर्पज क्या है, कि भगवान की शरण लेना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पत्तियों से ये आकर्षित होता है वो वेदों के उद्देश्य को जानता नहीं है। वेदों को जानने का अर्थ है भौतिक संसार से, के वृक्ष से अपनी आसक्ति को काट देना। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 9th 10th तक की भी साइंस पढ़ी होगी, उनको भी पता होगा कि जो पेड़ों का जो पोषण होता है, स्पेशली जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो पत्तियों के कारण होता है। पेड़ का अगर नरिशमेंट हो रहा होता है, वो उसकी पत्तियों के कारण हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस जो पूरा प्रोसेस चलता है, वो पत्तियां अगर हैं तब फोटोसिंथेसिस होगा, और पत्तियां नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका मतलब जो पेड़ का एक्सपेंशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, पेड़ का एक्सपेंशन किसके कारण हो रहा है, पत्तियों के कारण हो रहा है। और पत्तियां क्या है, कर्मकांड सेक्शन। कि जितना जितना हम कर्मकांड करेंगे उतना उतना ये पेड़ हमारे लिए और विस्तारित होता चला जाएगा। जितना हम कर्मकांड से अपना ध्यान हटाएंगे, वो भोगों के प्रति अपना ध्यान हटाएंगे, उतना उतना, मान लो एक पेड़ की पत्तियां सारी खत्म कर दिए तो वो पेड़ सूख जाएगा। अगर उस पे पत्तियां नहीं है, पत्तियों के कारण ही पेड़ चलता है। तो विरक्ति हमें किससे करनी है, इस संसार के सुखों से करनी है, इस संसार के भोगों से करनी है। वो जो आसक्ति हमने इस संसार के भोगों में लगा रखी है, उस आसक्ति को भगवान के चरणों में लगाना है। तो फिर क्या हो जाता है, ये पेड़ जो बहुत ही एक्सपेंडेड पेड़ है, वट वृक्ष, अगर हमने नॉर्मल भी देखा होगा, आप देखो कहां कहां तक उसकी जड़ें फैल जाती हैं, कई 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 सौ मीटर तक उसकी जड़ें फैल जाती हैं। कैलकटा में जैसे एक ट्री है 5,000 वर्ष पुराना, एक कौन से उसमें बाग में लगा हुआ है, कई, वो खुद ही ट्री ही कई सौ मीटर तक फैला हुआ है वट वृक्ष, और उसकी जड़ें तो पता नहीं कहां तक फैली हुई है। तो इस तरह से जो ये संसार का वृक्ष है, उसको जितनी हम पत्तियां पत्तियां ज्यादा होंगी, जितनी पत्तियों की तरफ आकर्षण ज्यादा होगा, भोगों की तरफ आकर्षण ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो फैलेगा, उतना ज्यादा और फैलेगा। और जितना पत्तियां कम हो जाएंगी, पत, तो वो उसका एक्सपेंशन बंद हो जाएगा। अब बहुत सुंदर इस शब्द को तोड़ा गया है, अश्वत्थम, जो अश्वत्थ पेड़ की बात कर रहे हैं, अश्वत्थ पेड़ है, इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर यहाँ पे बोला है। सो अगर इसको तोड़ा जाए, अस्वथम, तो तीन तीन की संधि होके बनता है, अ स्व और थम। तो कहते हैं स्व का अर्थ होता है कल, और उसके आगे अ लगा दिया जाए तो शब्द का अर्थ उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जिसका कल नहीं है। और थम का मतलब होता है ठहरना। तो अश्वत्थम का मतलब हुआ जिसका कल नहीं रहेगा, जिसका कल अस्तित्व नहीं रहेगा, जिसका कल ठहराव नहीं रहेगा। तो अश्वत्थम का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर दिया कि अश्वत्थ पेड़ का यहाँ पे भगवान ने एक और बहुत सुंदर गहन मतलब बताया है, जिसका टुमारो एग्जिस्ट नहीं करता। टुमारो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहते हैं कि अब दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे इस संसार में, या तो भक्त होते हैं या अभक्त होते हैं। जो भक्त हैं उनके लिए तो अश्वत्थामा कल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो तो भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो इस भव सागर को पार कर जाएंगे। इस पेड़ को, इस वट वृक्ष, उनके लिए ये वट वृक्ष एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भौतिक रूपी, ये भौतिक संसार रूपी वट वृक्ष है, भक्तों के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इस संसार को पार कर जाएंगे। उनके लिए कल को ये वृक्ष कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कोई कहे कि अच्छा वो तो ठीक है, भक्तों के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, अब भक्तों के लिए एग्जिस्ट कैसे नहीं करता। अब भक्तों के लिए तो, अब भक्त तो क्योंकि इसी संसार में घूमते रहते हैं। तो कहते हैं अब भक्तों के लिए ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि जब जिस शरीर में अब ये भक्त है, जब उसका ये शरीर छूटता है, तो जिस जिस चीज में भी उसकी सारी शक्ति बनी होती है, वो सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। मृत्यु के साथ उससे सब, मृत्यु के आते ही उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो जो जिन चीजों में भी उसकी आज शक्ति बनी हुई है, वो सारी शक्ति उसकी एक तरह से छीन ली जाती है। तो उसके लिए भी ये वट वृक्ष, जब तक वो नया शीर नहीं लेता, तब तक उसके लिए ये वट वृक्ष एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे कोई डिवोटी है, चाहे कोई भक्त है, चाहे कोई अभक्त है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको अलग तरीके से बताते हैं कि अश्वत्थ का अर्थ है जिसका कल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका, जिसके लिए कल प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो भक्त हो चाहे भक्त हो। इसलिए भी इसको अश्वत्थ, भगवान ने अश्वत्थ पेड़ बोला है, यहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष बोला है। अब बहुत सुंदर यहाँ पे
शब्द आया है, अगर आप देखिए यहाँ पे आया था अव्यम। अव्यम का मतलब होता है जिसका कभी व्यय ना हो पाए, जिसका कभी क्षति ना हो पाए, जो शाश्वत रहे, जो कभी खत्म ना हो पाए, जिस जो कभी क्षीण ना हो पाए, जो शाश्वत हो, जो इटर्नल हो। अब कहते हैं कि भक्त, जो अभक्त हैं, जो अभक्त हैं उनके लिए ये पेड़, क्योंकि उनको मृत्यु के टाइम सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन ये पेड़ उनके लिए शाश्वत है, इसलिए अव्यम बताया गया है कि ये अश्वत्थम अव्यम, कि भक्तों के लिए, लेकिन ये बना रहता है, ये पेड़ बना रहता है। यहां से हम पढ़ेंगे कि अभक्तों के लिए ये कल अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि जिनसे वे असक्त हैं वे सब नष्ट हो जाएगा। किंतु अभक्त का भौतिक अस्तित्व शाश्वत है, क्योंकि वो तो इस संसार से बाहर नहीं जाता, जैसा कि अव्यम शब्द से सूचित होता है। तो दूसरा श्लोक हम एक बार, मैं ना जस्ट बी वन सेक। एक मिनट, एक्चुअली मुझे पहले करके रखना चाहिए था ये। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो श्लोक, क्योंकि ये श्लोक हमें उच्चारण करने चाहिए, तो इस कारण जो श्लोक वहां पे मैंने नहीं लिए उनका उच्चारण हम जरूर करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? अधः चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधानि मनुष्य लोके। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर हम एक ट्रांसलेशन भी ले लें, या ट्रांसलेशन वहीं से ले लें। अब सेकंड श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैलती हैं, कि शाखाएं इसकी, ऐसा नहीं कि शाखाएं ऊपर की तरफ भी जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल भी फैलती हैं, जो विभिन्न प्रजातियों वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कि ये जो शाखाएं हैं इसकी खाली नीचे नीचे नहीं आती, ऊपर भी जाती हैं, लेकिन जड़ों से ऊपर नहीं जाती, जड़ों तक ही रहती हैं। कि शाखाएं जो इसकी हैं, जैसे तना है, एक तना निकला जड़ों से, बहुत मोटा, बहुत चौड़ा तना निकला, तना तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन तने से जो शाखाएं हैं नीचे की तरफ भी आ सकती हैं, और जड़ की तरफ भी जा सकती हैं इसकी शाखाएं, या फिर हॉरिजॉन्टल भी एक्सपेंड कर सकती हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो निचली शाखाओं पर, जो नीचे की शाखाएं हैं उसपे नीचे की योनियां, नीचे की तरफ अगर कोई अधम गति करता है, कोई ऐसे कर्म करता है कि उसकी अधम गति हो, तो वो नीचे की शाखाओं पे जाता है। जो अपने एक अच्छे कर्म करता है, इसी संसार में ऊपर की लोगों की तरफ जाते हैं, जैसे स्वर्ग लोग, जनलोक, तर्क सत्य लोग की तरफ जाते हैं, तो वो उन शाखाओं पे जाते हैं जो शाखाएं ऊपर की तरफ हैं। और जो ऐसे कर्म करता है कि वो उसी स्टेज पे बना रहता है, तो वो हॉरिजॉन्टल शाखाओं की तरफ। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, निचली शाखाओं पर मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि जैसे जीवों वाले लोग हैं, कि जो नीचे की योनियों वाले लोग हैं। ऊपरी शाखाओं पर उच्चतर जीव रूप हैं, जैसे देवता, गंधर्व, यक्ष, ये सब लोग ब्रह्मलोक जड़ पर स्थित हैं। तो अब इसका रूट कोई पूछे कि रूट कहाँ पे है इसका, इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ है वो है कहाँ पे? ये सारे प्लैनेट्स तो आप कह रहे हो कि या तो ऊपर की शाखाओं पे है या नीचे की शाखाओं पे, 14 के 14 प्लैनेट्स जो हैं। तो फिर जड़ कहाँ पे है? इसकी जड़ जो है वो कहाँ पे है? वो ब्रह्म ज्योति में है, ब्रह्म लोक में है, ब्रह्म ज्योति में है। और अब कोई पेड़ है, पेड़ को पोषण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है, पानी से पेड़ का पोषण किया जाता है। इसलिए पेड़ों को पदपाए भी बोला जाता है, जो अपने पांव से पीते हैं, की जड़ से पीते हैं। कि पेड़ का पोषण किससे होता है? अगर कहीं पेड़ को जल ना मिले तो पेड़ का भी पोषण नहीं होता। तो ये जो भगवान वट वृक्ष बता रहे हैं, इसका पोषण किससे होता है? तो कहते हैं इसका पोषण
तीनों गुण, अगर आपको वो शब्द याद हो जो मैंने भी श्लोक पढ़ा था, वहां पे आया था गुण प्रवृद्धा, कि गुणों, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इस पेड़ का पोषण करते हैं। कि जहां जहां ये तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा, ज्यादा प्रभाव रहेगा, वहां वहां ये पेड़ ज्यादा एक्सपैंड करेगा। जहां जहां पे भी इन तीनों गुणों का प्रभाव कम रहेगा, वहां पे पेड़ उतना एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। फिर आगे क्या बताते हैं, इसकी टहनियां जो हैं, इसकी जो ट्विग्स हैं, इसकी जो छोटी छोटी टहनियां हैं, बड़ी बड़ी टहने नहीं, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो क्या है, इंद्रिय विषय हैं, वो सेंस सब्जेक्ट्स हैं। विषय प्रवाला, की जो इसकी छोटी छोटी पतली पतली टहनियां हैं, वो क्या है, इसके इंद्रिय विषय हैं। और शाखाओं के सिरे, जो उसके सिरे हैं, वो क्या है, इंद्रियां हैं। आप देखिए, जो पतली टहनियां होती हैं उस पे पत्ते लगते हैं, मोटी टहनी पे पत्ते नहीं लगते। टहनी के ऊपर जब उसकी उप शाखाएं निकलती हैं, छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, उसके टहनी के आगे भी छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों के साथ डंडियां लगी होती हैं। टहनी पे सीधे पत्ते नहीं लगते, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो कहते हैं कि शाखाओं के जो सिरे हैं वो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय विषयों से जुड़ी हैं। इंद्रिय विषय क्या है, टहनियां। टहनियों से क्या जुड़े हुए हैं, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, जो उनके सिरों पे जुड़ी हुई हैं, उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, टहनियों के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जहां पे पत्ते जुड़े हुए हैं। गुणों के संयोग के अनुसार जो वृक्ष के जिस भाग से प्रभावित करते हैं, कि जहां पे गुण ज्यादा प्रभावित करते हैं, जीव विशेष टहनियों अथवा इंद्रिय विषयों की ओर ज्यादा आकृष्ट होता है। कि जहां जहां गुणों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, वहां वहां जीव क्या होगा, उन टहनियों की तरफ, मतलब उन ट्विक्स की तरफ, उन इंद्रिय विषयों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो और अपना जो संबंध है वो गहन करता चला जाएगा। इसी श्लोक में और क्या बताते हैं, इसकी द्वितीयक जड़ें भी हैं। वट वृक्ष में आपने देखा होगा, जो जड़ें हैं वो पेड़ से ऊपर से भी नीचे की तरफ दोबारा आ रही होती हैं। वट वृक्ष में जैसे जड़ें ऊपर से वापस नीचे आके कहीं कहीं जमीन में कितनी दूर तक इसलिए फैल जाता है कि ऊपर से भी जड़ें आ रही होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रूट्स। तो इसकी जो द्वितीयक जड़ें हैं, सर्वत्र फैलती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं, जो मानव समाज को फलदायी कर्मों में बांधती हैं। कर्म कर्म अनुबंधनी, की जो इसकी सेकेंडरी रूट्स हैं वो दूर दूर तक फैलती है, और जीवों को उनके कर्मों से बांधती हैं। कैसे, कैसे बांधती हैं, कि हम ये जो सेकेंडरी रूट्स हैं, जो ये द्वितीयक जड़ें हैं, उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है, आसक्ति और द्वेष से, अटैचमेंट या हेटेडनेस से। कि ये आसक्ति और द्वेष ही हमारे दुख और सुख का कारण बनता है। जो अगर हमारे में आसक्ति और द्वेष रहते हैं, वही हमारे दुख और सुख का कारण बनता है। और पाप और पुण्य की प्रवृत्तियां इन्हीं द्वितीयक जड़ों से उत्पन्न होती हैं। कि जो जो सेकेंडरी रूट्स हैं, इसके कारण ही पाप और पुण्य होते हैं, इसी के कारण दुख और सुख होते हैं, इसी के कारण आसक्ति और द्वेष होते हैं। तो सेकेंडरी रूट्स क्या बताया गया है, अटैचमेंट और हेटेडनेस। अटैच, आसक्ति और द्वेष। उसकी जो पतली टहनियां, वो क्या बताए गए थे, पतली, जो पतली पतली टहनियां, वो क्या बताए गए थे, इंद्रिय विषय बताए गए थे। और जो उसके टहनियों के सिरे थे, वो क्या बताए गए थे, इंद्रियां बताई गई थी। और ये जो स्कैंडी रूट्स हैं, वो क्या बताए जा रहे हैं, आसक्ति और द्वेष बताए जा रहे हैं। अब जो इसमें फल लगते हैं, वो फल किसके साथ कंपेयर किए गए हैं, जो चार पुरुषार्थ वेदों में बताए गए हैं। कौन कौन से, हमने ये डिस्कस किए हुए फाउंडेशन क्लास में, कि जो चार अर्थ, चार ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं वेदों में, वो क्या बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो इसके फल हैं। इस वृक्ष के जो फल हैं वो क्या हैं, ये चारों जो वेद में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। इसमें पंचम पुरुषार्थ की बात नहीं की जाती है। पंचम पुरुषार्थ क्या होता है, भगवत प्रेम, जो इन सबसे ऊपर है, बहुत बहुत ऊपर है। तो यह मनुष्य लोग कर्म क्षेत्र माना जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि खाली जो अर्थली प्लेनेट है, जो मृत्यु लोक है, इसको खाली कर्म भूमि बोला जाता है। बाकी जो 13 प्लैनेट्स हैं, 14 प्लैनेट्स जो हमने बात की थी, जिसमें सूतल, अतल, बीतल, पाताल, रसतल, नीचे के 6-7 लोगों की बात की थी, ऊपर हमने कहा था स्वर्ग, जानलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यालोक, ये ऊपर के लोगों की। ये बाकी के जो 13 लोग हैं, वो क्या है, भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। वहां पे अपने कर्मों को भोगा जाता है बस। और जब वो कर्म अगर अच्छे कर्म होते हैं तो ऊपर के लोकों में जाया जाता है। जब वो पायस क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उनको अच्छे से भोग लिया जाता है, पुण्य
का अकाउंट खत्म हो जाता है तो वापस मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। ऐसे कोई पाप कर्म किए होते हैं तो नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। जब वो पाप भोग लिए जाते हैं तो वापिस से मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। कर्म जो किए जाते हैं, कर्म भूमि जो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी लोक होते हैं, मृत्यु लोक होते हैं। इसी पे कर्म भूमि बोला जाता है। इसी पे अपने कर्मों को संचित किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है। यह वृक्ष शाश्वत है निरंतरता के अर्थ में, क्योंकि यह केवल गीता द्वारा दिए गए विवेकपूर्ण ज्ञान से ही समाप्त होता है। अभी भी जस्ट अल्पना माता जी ने जो पूछा था उसका जस्ट बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन डिटेल में अभी आएगा कि जब तक इस वृक्ष को अच्छे से गीता के ज्ञान के द्वारा जान नहीं लिया जाता, उसके विवेकपूर्वक ज्ञान ज्ञान को अर्जित करके ही इस वृक्ष को समाप्त किया जा सकता है, इस भौतिक संसार को खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म करना है वो अभी भगवान आगे बताएंगे। तो इस वृक्ष का दर्शन इतना मनोहर होता है कि बद्ध जीव यह जान ही नहीं सकता कि इसके फल विषैले हैं। कि ये चार फल बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों के चारों पॉइजनस फ्रूट्स हैं। इतना अट्रैक्टिव होता है ये जो वृक्ष है कि हम ये समझ नहीं पाते कि जो इन फलों को हम खाना चाहते हैं, इसके वृक्ष के फलों को खाना चाहते हैं, वो पॉइजनस फ्रूट्स हैं। वो हमें और ज्यादा इस संसार में फंसाएंगे। चाहे धर्म की बात करें, चाहे अर्थ की बात करें, चाहे कर्म की बात, चाहे काम की बात करें, इवन जो मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति भी फंसाने वाला ही है। जो मोक्ष की बात करते हैं वो भी फंसाने वाला ही है। और वो इन्हीं के प्रति मोहित हो जाते हैं। किंतु भक्त इसके फलों को विषैली प्रकृति के समझते हैं और कहते हैं कि इसे केवल वैराग्य के शास्त्र से ही काटा जा सकता है। अब थोड़ा सा हिंट मैंने यहाँ पे और दे दिए। पहला हिंट क्या दिया था कि भगवत गीता के विवेकपूर्ण ज्ञान से, और वो ज्ञान हमें क्या सिखाता है, वो डिटैचमेंट, वैराग्य क्या सिखाएगा। तो कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई है, अगर वृक्ष को काटने तो हमें कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए, वैराग्य की कुल्हाड़ी चाहिए। अब कुल्हाड़ी भी मान लो आपकी शार्प ना हो, एक शार्प कुल्हाड़ी ना हो तो क्या उससे वृक्ष कट जाएगा। तो उसकी धार तेज करने के लिए, कुल्हाड़ी की धार, जो वैराग्य की धार किससे तेज होती है, कुल्हाड़ी की धार, जो जो वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी है उसकी धार, ताकि बहुत शार्प हो, वो जल्दी से पेड़ को काट काट पाए। जो धार तेज होती है उसकी किससे होती है, ज्ञान, भगवत ज्ञान रूपी धार से कुल्हाड़ी की धार जो होती है वो तेज होती है। जहाँ दृढ़ निश्चय से, जब दृढ़ संकल्प संकल्प होता है कि मुझे इस भौतिक संसार से, सो दो तरह से उसकी धार तेज होती है। एक तो दृढ़ निश्चय से, और दूसरा किससे, भगवत रूपी ज्ञान से। तो दो, अगर क्योंकि कुल्हाड़ी है लेकिन कुल्हाड़ी खुंडी है, बिल्कुल शार्प नहीं है, तो वो पेड़ को काट ही नहीं पाएगी। वो तो कितनी भी मेहनत करते रहेंगे, अगर वो शार्प नहीं है तो मेहनत ज्यादा लगी और पेड़ कटेगा नहीं। तो इसको शार्प करने के लिए क्या क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और नॉलेज चाहिए। कौन सी नॉलेज चाहिए, भगवत नॉलेज चाहिए, ट्रांसडेंटल नॉलेज चाहिए। तो उससे ये कुल्हाड़ी को शार्प किया जाता है, और उससे फिर डिटैचमेंट आती है, डिटैचमेंट से इस पेड़ को काटा जाता है। आगे भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरे चौथे श्लोक में, पहले मैं जल्दी से दोबारा श्लोक दिखा देता हूँ, श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ना रूपम असेह तथ उपलभ्यते, ना अंतो, ना चा आदिर, ना चा संप्रतिष्ठा। कि ना तो इसका कोई अंत है, ना अंतो, ना चा आदि, ना इसका कोई आदि है, ना कोई इसका कोई बता सकते कहां से शुरू हुआ है। ना चा संप्रतिष्ठा, कि ना इसका कोई फाउंडेशन बता सकते कि इसका एग्जिस्टेंस क्या है। कि ना इसका कोई अंत है, कहां जाके खत्म हो रहा है ये पेड़, नहीं बता सकता कोई। ना ना इसका कोई कहां से शुरू हुआ है वो भी नहीं बता सकता। और इसका एग्जिस्टेंस कैसे है। आगे क्या कह रहे हैं, अश्वत्थम एनम सो विरुद्ध विरूढ़ मूलम, कि इसकी जो जड़ें हैं, जो मूल है, वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्री है। ये जो अश्वत्थ का पेड़ है स्ट्रॉन्ग रूटेड है। ऐसे नहीं कि छोटा मोटी हवा चलेगी तो ये गिर जाएगा, छोटा मोटा तूफान आएगा तो गिर जाएगा, नहीं। जड़ें बहुत मजबूत हैं इसकी, इतनी मजबूत जड़ें हैं कि इसको काटना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये छोटी मोटी हवा से या छोटे मोटे तूफान से गिर जाएगा। असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि कौन से शास्त्र से काटना पड़ेगा, असंग शास्त्र, कि कुल्हाड़ी असंग रूपी शास्त्र से, असंग रूपी शास्त्र से दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ दृढ़ता से इसको काटा जाएगा। तथा पदम तत् परिमार्गतम, कि इसके
जिसके पद में जाके, जिसके आश्रय में जाके परिमार्गतम की, जिस कि, किसके आश्रय को ढूंढना है, किसकी, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, कि ऐसे आश्रय को ढूंढना है, कैसे आश्रय को, जहां पे पहुंच के वापिस इस जगत में वापिस ना आ जाए, वापिस इस भौतिक संसार में वापिस ना आ जाए। तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपदे, ऐसे परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए। यथा प्रवर्ति प्रशरत पुरानी, कौन सा पुरुष, जो आदि आदि पुरुष है, पुरानी प्रशरत पुरानी, यथा प्रवर्ति, की जो बहुत पहले से है, बहुत पहले से आदि पुरुष जो है, तो ऐसे पुरुष की उसमें जाना चाहिए। अभी हम उसको वापिस से, तो क्या कह रहे हैं तीसरे चौथे में, वैराग्य की कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटना। इस वृक्ष का वास्तविक रूप जो है, वो वास्तविक रूप, ना तो इसका कोई रूप अच्छे से जान पाते हैं, ना इसका आरंभ, ना अंत और ना आधार इस संसार में नहीं देखा जा सकता, या उसको समझा नहीं जा सकता। परंतु इस गहराई से जड़ित वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से, जो दृढ़ संकल्प से धारदार की गई है, काटना चाहिए। अब असंग का क्या मतलब है यहाँ पे? असंग का क्या मतलब है? असंग का मतलब है कि जो हमारा आज अटैचमेंट बना हुआ है, किसमें बना हुआ है? भौतिक विषयों में बना हुआ है। भौतिक, जो भौतिक विषयों की तरफ जो संग बना हुआ है, उससे असंग होना है, उस संग से रहित होना है, इसलिए असंग। तो भौतिक विषयों से असंग होने को, उस संग को हटाने को असंग बोला जा रहा है। तो कुल्हाड़ी क्या होनी चाहिए कि उन भौतिक विषयों से अपने मन को हटाना है। तो जैसे मैंने बोला, मन तो इनएक्टिव रह नहीं सकता, मन तो एक्टिव रहेगा। मन में तो संकल्प विकल्प आते रहते हैं, मन में तो डिजायर्स आती रहती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम भौतिक विषयों से मन को हटा लें और मन इनएक्टिव हो जाए। तो उसको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखना पड़ेगा। तो कहाँ एंगेज करने हैं? उसको संग में एंगेज करने हैं, एक्चुअल संग में एंगेज तू करने हैं, पहले एक्चुअल। ज्योति दिला रहा मैं, पहले तू सिकाई कर। एक, अच्छा, अरे फिर तो लेट जाऊंगी। क्या करे? तो जो रियल संग है, रियल संग क्या है? भक्तों का संग, भक्तों के संग में लगाने, भौतिक विषयों के संग से हटा के भक्तों के संग में लगवाना है, संग सत्संग में लगाना है, ताकि हम भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। तो इसको अच्छे से समझना है। असंग शास्त्रेन, असंग शास्त्रेन का मतलब है कि जहां आज ये रोंगली प्लेस्ड है, आज ये रोंगली प्लेस किसमें? सेंस सब्जेक्ट्स में, भौतिक विषयों में, वहां से हटा के भक्तों के संग में लगाना है, सत्संग में लगाना है, ताकि भगवान के चरणों में हम अपनी इच्छाओं को लगा सके। तब मनुष्य उस स्थान की खोज करे जहां जाकर कभी लौटना नहीं पड़ता। ऐसे, ऐसी जगह का खोज करे जहां पे जाके वापिस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। उस आद्य पुरुष, आद्यम पुरुषम की शरण लेकर, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सब कुछ, चाहे कोई भौतिक है, चाहे आध्यात्मिक है, जो हम पहले भी चर्चा की थी, सबका सोर्स क्या है? भगवान है। कोई भी चीज का जो सोर्स होते हैं वो भगवान होते हैं, चाहे कोई जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे भौतिक है, चाहे आध्यात्मिक है, तो सबका स्रोत क्या है? आदि पुरुष है। आदि, उन आदि पुरुष की शरण लेकर, शरण लेनी चाहिए। जब उनकी शरण लेते हैं तो इस भौतिक संसार में फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। अब ये तो हो गया कि ठीक है, असंग किया, असंग के शास्त्र से उसको काटा जाएगा, संग किया जाएगा, प्रॉपर संग किया जाएगा, रियल संग किया जाएगा। तो लेकिन करना कैसे है? कोई कहे भगवान की शरण प्राप्त कैसे करनी है? प्रश्न उठ सकता है कि आप कह रहे हो कि मेरी शरण प्राप्त करो। मेरी शरण जब लोगे तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जब भक्ति करोगे, तो भक्ति का हमने पहले भी ये बात की थी कि जब कोई भक्ति करता है तो वैराग्य और ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। वो भौतिक ज्ञान नहीं होता, वो भगवत ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान के साथ, जो ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि उनको भगवत ज्ञान नहीं होता, उनकी जो कर्म होते हैं, जो बीज रूप में जो पुराना सारा कर्म होते हैं, जो पुराना पुंज होता है, वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध उनको झेलने पड़ती है, ज्ञानी लोगों को। लेकिन भक्त, भक्त लोगों को प्रारब्ध भी नहीं झेलने पड़ते, क्योंकि उनको भगवत ज्ञान प्राप्ति होती है। भगवत ज्ञान क्या करता है? खाली पेड़ को खत्म नहीं करता, उसकी जड़ें भी खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर पेड़ को ऊपर से काट दिया जाए, मान लो पेड़ को काट दिया जाए, जड़ें उसकी पड़ी रहें, तो दोबारा वर्षा होगी, दोबारा हरा हो जाएगा पेड़, दोबारा भौतिक संसार बन जाएगा। तो पेड़ को खाली काटना, अगर कुल्हाड़ी से काट दिया जाए, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं रहता।
जब तक उसकी जड़ें बनी हुई हैं तो पूरी पूरी संभावना रहती है कि पेड़ दोबारा दोबारा उग जाएगा। तो इसलिए भगवत ज्ञान से उसको काटना पड़ता है, साधारण ज्ञान से नहीं, ज्ञान आत्म ज्ञान से नहीं, भगवत ज्ञान से। तो अब कह रहे हैं कि समर्पण की प्रक्रिया क्या है, कि भगवान का आश्रय कैसे लिया जाए। उसको क्या बता रहे हैं? निर्मान मोह जीत संग दोष। निर का मतलब होता है नेगेटिव। तो क्या कह रहे हैं? मान, मान ना होना, प्राइड ना होना, और इसी निर को फिर मोहा के साथ भी लगाना है, निर्मान निर्मोह, कि मोह ना होना, प्राइड ना होना, और किसी तरह का अटैचमेंट ना होना। जीत संग दोषा, जो संग का दोष है उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेना। कि जो संग है, जो भौतिक आसक्ति का संग है, विषयों के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है, सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो आसक्ति बनी हुई है, जो मान मोह से मुक्त है और संग दोष को जीत चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। निवृत्त, निवृत्त होना बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिटायर होने को बोलते हैं निवृत्त होना। तो विनिवृत्त, विशेष रूप से निवृत्त। अध्यात्म नित्य कामा, किससे विशेष रूप से निवृत्त हो गए, रिटायर हो गए? कामा से। सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो काम रूपी इच्छाएं हैं, उससे पूरी तरह जो मुक्त हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, विशेष रूप से निवृत्त हो चुका है। अध्यात्म नित्य, जो अध्यात्म में पूरी तरह नित्य स्थित है, जो अध्यात्म में नित्य है और भौतिक कामनाओं से निवृत्त हो चुके हैं। द्वंद्वैर विमुक्त, जो द्वंद्वों से विमुक्त हैं, दुख सुख, गर्मी सर्दी, धूप छांव, दिन रात, जित इस भौतिक संसार में हमने पहले भी बात की थी, सब कुछ द्वंद के रूप में होता है। जो आध्यात्मिक जगत होता है वो, वहां पे सब कुछ क्या होता है? अद्वैत के रूप में होते हैं। वहां पे द्वंद नहीं होते, वहां अद्वैत होता है, एक होता है। यहाँ पे द्वंद होते हैं इस भौतिक संसार में। जो द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त है, विशेष रूप से जो मुक्त है, द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संज्ञा, जो सुख दुख के संज्ञा, जिसको सुख दुख की संज्ञा कही जाती है, जो सुख दुख नामक संज्ञा के द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त है, मतलब ना उन जो सुख और दुख के द्वंद्वों से पूरी तरह विमुक्त है। गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्, गच्छन्ति प्राप्त करता है, अमूढ़, अमूढ़, मूढ़ बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को। अमूढ़, जो मूर्ख ना हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो विद्वान हो, ऐसा विद्वान व्यक्ति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पदम अव्ययम तत्, ऐसे ऐसे चरण की प्राप्ति करता है जो आध्यात्मिक, जो शाश्वत हैं, जहां पे पहुंच के वापिस नहीं लौटा जाता। तो क्या है? जो अमूढ़ हैं, जो विद्वान हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो वाइज हैं, वे उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, परम पुरुष में समर्पण कर शाश्वत आध्यात्मिक लोक को, कि वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स को प्राप्त कर लेते हैं, जिनको प्राप्त करने के बाद इस भौतिक संसारों में वापस नहीं लौटा जाता। अब बताया गया कि उसको कैसे किया जाता है, क्या क्या बताया गया इसमें? कि प्राइड नहीं होना चाहिए, सबसे पहले प्राइड छोड़ना चाहिए। प्राइड, प्राइड हमारे को किन चीजों में होता है? भौतिक चीजों के कारण हमें प्राइड होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास। जब, और मोह होता है, जिन चीजों को मैं पोजेस करता हूं उनके साथ मोह होता है। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? ये तो बड़ा थ्योरेटिकल हो गया कि निर्माण निर्मोह। इसको तब एक्चुअल में जब हम भगवान को अच्छे से समझते हैं कि भगवान है कौन, कि सब चीजें भगवान के, सबके स्वामी भगवान हैं, मैं तो एक किराएदार की तरह हूं, मेरा किसी चीज पे स्वामित्व नहीं है, सब चीजों के स्वामी भगवान है, सब चीजें भगवान से आई हैं। ये भौतिक संसार भी भगवान ने उत्पन्न की है, आध्यात्मिक संसार भी भगवान के हैं। ये जिसको मैं अपना भूमि मानता हूं, घर मानता हूं, सब कुछ मेरे में एक मिट्टी का कण उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, एक मिट्टी का सैंड ग्रेन भी मैं क्रिएट नहीं कर सकता, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। मैं ट्रांसफॉर्म तो कर सकता हूँ, चीजों को ट्रांसफॉर्म करके बिल्डिंग्स खड़ी कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक रॉ मटेरियल का मैं एक कण भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो जब ये वाला झूठा मान, झूठा अहंकार कि ये मेरा है, मेरा है, कब खत्म होगा? जब मुझे ये पता लगेगा कि इसका एक्चुअल मास्टर कौन है, एक्चुअल पोजेसर कौन है, एक्चुअल स्वामी कौन है, मैं तो किराएदार हूं। तो जब तक वो मान, जब तक वो मोह खत्म नहीं होगा, जब तक वो आसक्ति खत्म नहीं होगी, आसक्ति कब तक बनी रहेगी? जब तक उसको मैं अपना मानूंगा, जब तक ये मानूंगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो मेरी चीज को छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान है कि आसक्ति खत्म
कर दिया। आसक्ति कब खत्म होगी? जब ये पता होगा कि उसका एक्चुअल स्वामी कौन है, उसका एक्चुअल मास्टर कौन है। तब एक्चुअल मास्टर के ही चरणों में फिर जाने का एक प्रलोभन क्रिएट होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है कि जब मैं स्वामी हूं ही नहीं तो जो एक्चुअल स्वामी है उसके शरण में जाया जाए। तो इस तरह से इस श्लोक में बताया जा रहा है। अब कृष्ण आध्यात्मिक संसार के स्वरूप का वर्णन करेंगे, जो समर्पण प्रक्रिया का लक्ष्य है, कि जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। क्या बता रहे हैं कि अब वो आध्यात्मिक लोक दिखता कैसे है। जिस आध्यात्मिक लोक में आप कह रहे हो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, कि जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जो अध्यात्म में स्थित हो जाता है, जो सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो जाता है, जो असंग असंग दोष से संग दोष से खत्म संग दोष को खत्म कर देता है, वो कहाँ पे पहुंच जाता है? वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है। कोई पूछे कि आध्यात्मिक जगत होता कैसे है, कैसा होता है आध्यात्मिक जगत, तो उसको आप बता रहे हैं, आध्यात्मिक लोगों के गुण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना तद भास्यते सूर्यो, वहां किसी सूर्य की जरूरत नहीं होती। वहां किसी उसको यहाँ इस जगत को रोशन करने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है। ना शशांक को ना पावका, शशांक बोलते हैं चंद्र को, ना वहां पे किसी चंद्र की जरूरत पड़ती है। दिन में ही रोशनी होती है सूर्य के कारण, रात में रोशनी होती है चंद्र के कारण। ना पावका, या फिर अग्नि के कारण रोशनी होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण रोशनी होती है। पावका फायर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए बोलते हैं। ना तदभाष्य तो सूर्य, वहां किसी सूर्य की जरूरत नहीं है, स्वयं में प्रज्वलित हैं, स्वयं में इल्यूमिनेटेड हैं वो जो आध्यात्मिक लोग हैं। ना वहां किसी चंद्र की लोड़ है, जरूरत है, ना किसी सूर्य की जरूरत है, ना किसी अग्नि की जरूरत है, ना किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां पहुंचकर वापिस नहीं आने की जरूरत पड़ती। तद धाम परमम माम, मेरा वो धाम, मम धाम, वह तद, वह जो मेरा धाम है परमम है। अब यहाँ पे परमम को मैंने हाईलाइट किया, मेरे ख्याल में मतलब तो सबको समझ में आया। ना तद भाष्य ते सूर्य, उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, ना शशांक को ना पावका, ना ही चंद्रमा, ना अग्नि, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो वहां पहुंचते हैं वो भौतिक जगत में कभी नहीं लौटते। तद धाम परमम माम, वह मेरा परम धाम है। अब परम धाम क्यों बोला भगवान ने यहाँ पे कि वह मेरा परम धाम है? परम बताने की लगाने की क्या जरूरत थी? वह मेरा वह मेरा धाम है ऐसा भी बोल सकते थे, परम धाम क्यों बोला? परमम धाम। प्रभु जी इटर्नल है ना भगवान का धाम, वो कभी भी विनष्ट तो तो नहीं होता है। वो तो फिर शाश्वत धाम बोलना चाहिए था। परमम, परम का मतलब तो सुपर मोस्ट, सुपीरियर, उससे ऊपर कुछ नहीं है, सुपर मोस्ट। तो परमम धाम क्यों लग गए खल? आप देखिए, मैंने पहले अभी बात की थी कि चाहे भौतिक संसार है चाहे आध्यात्मिक संसार है, सबका स्वामित्व तो भगवान का ही है। लेकिन आध्यात्मिक को परम क्यों बोला जा रहा है? कि आध्यात्मिक में 6 ओपुलेंसेस होती हैं, कि जो 6 ओपुलेंसेस हैं, 6 जो ऐश्वर्य हैं, वो पूरी तरह उस जगत में होते हैं। कौन कौन से ओपुलेंसेस होती हैं, कौन कौन से ऐश्वर्य होते हैं आध्यात्मिक जगत में? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वाइज, मोस्ट स्ट्रेंथफुल, मोस्ट अनशिएटेड, मोस्ट नॉलेजेबल। तो इस तरह से जो 6 ऐश्वर्य होते हैं वो उस जगत में, खाली उन जगतों में होते हैं। वो भौतिक जगत में कोई कहे कि हर कोई बहुत मोस्ट वाइज है, मोस्ट मोस्ट अनशिएटेड है, या मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो ये सब यहाँ पे नहीं होते। इसलिए परम धाम में उसको बोला गया है कि वो 6 ऐश्वर्यों से पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। ये जो भौतिक संसार में है ये भी भगवान के ही है, ये किसी और के नहीं है। ये मैंने नहीं बना दिए, भौतिक संसार मैंने नहीं बना दिए, भगवान का ही है ये भी। सब कुछ भगवान का है, लेकिन उसको परम बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण होते हैं। सबको बात समझ में आएगी? मनुष्य को इस जानकारी से मोहित होना चाहिए। किस जानकारी से? कि भगवान का धाम कैसा है, आध्यात्मिक धाम कैसा है। जब तक उसके बारे में पता नहीं होगा कि वहां 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है, परम है, वो परम धाम है, तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तो इस जगत से जाने का उसका कोई मन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अट्रैक्शन बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि जो पत्तियां हैं, वैदिक हिम्स हैं, ये जगत क्या अट्रैक्शन नहीं क्रिएट करता? अगर अट्रैक्शन ना क्रिएट करा होता तो हम कब से विरक्ति कर लेते। इसमें भी तो इतना इतना
भौतिक इंद्रियों का सुख मिलता है, इसमें भी तो भोग करने की सामग्री मिलती है। वो जो वैदिक हिमसे भोग करने की सामग्री प्राप्त करवाते हैं, और वो भोग करवाने की सामग्री प्राप्त ना करवा रहे होते तो हम कब का छोड़ के चले गए होते इस भौतिक जगत को। तो इससे बड़ा कोई सुख पता होना चाहिए, तब हम इस छोटे सुख को छोड़ेंगे। तो बड़े सुख को की हमें जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य को इस जानकारी से मोहित होना चाहिए, पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। उसे इस शाश्वत जगत में जाने की इच्छा करनी चाहिए, और इस मिथ्या प्रतिबिंबित वास्तविकता से स्वयं को निकालना चाहिए कि ये तो परछाई है, शैडो है, रियल नहीं है जी। ये शैडो है। शैडो शैडो ही होती है, वो रियलिटी नहीं होती। लेकिन रियलिटी होगी तब शैडो बनेगी। ये बात हमेशा समझ में आनी चाहिए कि दो चीजें समझनी चाहिए, कि एक तो कोई रियल ऑब्जेक्ट होगा उसकी शैडो बनेगी। शैडो को कभी शैडो नहीं बन सकती। कभी आपने नहीं देखा होगा कि शैडो की शैडो बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। तो प्रतिबिंब किसका बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट का बनेगा। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट कहां पे, कहीं पे है। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि शैडो हमेशा बने। जैसे सूर्य अगर जब हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर अगर सूर्य होगा तो शैडो कभी नहीं बनेगी। या तो सूर्य को पीछे होना पड़ेगा हमारे, या आगे होना पड़ेगा, तब शैडो बनती है। तो शैडो बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। इसका मतलब ये जो जगत है, जो भौतिक जगत है, हालांकि शाश्वत हैं, लेकिन कभी मैनिफेस्ट हो भी सकते हैं, कभी अनमैनिफेस्ट भी हो सकते हैं, कभी प्रकट हो सकते हैं, कभी अप्रकट स्थिति में हो सकते हैं। ये भौतिक जगत है। लेकिन रियल ऑब्जेक्ट हर टाइम प्रकट रहता है, वो कभी अप्रकट नहीं होता। तो ये जो एलेगरी दी है भगवान ने, या मेटाफोर दिया, इतना परफेक्ट दिया है, इसमें एक एक चीज इतनी परफेक्टली प्लेस हो रही है कि ये जो भौतिक जगत है, ये शैडो ट्री है, ये रियल ट्री नहीं है। और शैडो ट्री डिपेंड करता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करता है? और किसी ने भक्त के भगवान के चरणों का आश्रय लिया, उसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए ये मैनिफेस्टेड नहीं रहेगा, शैडो की तरह ये खत्म हो जाएगा, जैसे सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इस भौतिक संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए उस आसक्ति को तोड़ना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करने की संभावना है। और कृष्ण चेतना कैसे ग्रहण करेगा? भक्तों के संग में। मतलब अपना संग किसको ट्रांसफॉर्म करना है? संघ को ट्रांसफॉर्म करना है। किसको प्योरीफाई करना है? संघ को प्योरीफाई करना है। क्योंकि संघ को जो प्योरीफाई किया जाएगा, तभी हमारी चेतना प्योरीफाई होगी, तभी हमारी इच्छाएं प्योरीफाई होंगी, तभी हमारी इच्छा होगी कि मुझे इस भौतिक जगत को छोड़ के, इस संसारिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। मनुष्य को उन भक्तों के साथ संगति करनी चाहिए जो कृष्ण चेतना में स्थित है। अब आगे क्या है? जीव तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक वह उच्च उस सर्वोच्च धाम की प्राप्ति नहीं कर लेता। हम देखते हैं कि हम हमेशा सुख की खोज में, हमेशा हमें कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस फील होता है अंदर से, कि नहीं, कुछ तो कमी है मेरे में, कुछ तो कमी है। इवन जो यहाँ का सबसे धनाट्य परिवार भी होगा, मान लो अंबानी अडानी भी हैं, या मान लो एप्पल का जो सीईओ है, या जो भी धनाट्य परिवार, क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं? उनको भी कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस फील हो रहा होता है। उनको भी स्टीव जॉब्स ने बिल्कुल जब डेथ बेड पे था तब उसने बोला था कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ गवा दिया, अब मैं एक क्षण भी इसका एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। तो स्टीव जॉब्स का जो डेथ बेड वाला है वो बहुत सुंदर है, वो काफी प्रेरणा देने वाला है। जब वो डेथ बेड पे था, कैंसर उसको हो गया था, तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि एम्प्टीनेस हम फील क्यों करते हैं? क्योंकि संतोष हो ही नहीं सकता जब तक सर्वोच्च धाम को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसमें एम्प्टीनेस बनी रहती है। क्योंकि उसका स्वाभाविक रूप कृष्ण से संबंधित होना है, जैसा कि 15:7 में समझाया गया है कि जब तक कृष्ण से संबंध नहीं होगा तब तक उसको कुछ ना कुछ कमी खलती ही रहेगी। आगे फिर क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में, 15:7 में क्या बता रहे हैं? जीव आत्माओं का देहांतरण, कि इस जगत में कैसे वो देहांतरण होता रहता है, कैसे एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, ऐसे ही जो वट वृक्ष है उस पर पूरी तरह घूमता रहता है। तो 7 से 9 तक क्या बता रहे हैं? जीव के भविष्य को निर्धारित करने में मन की शक्ति, कि ये जो जीव का भविष्य, जो फ्यूचर बॉडी कैसी मिलेगी, फ्यूचर जन्म मेरा कैसे होगा, उसमें मन का क्या रोल है, कि आज मेरा मनुष्य का जन्म है, कल को कुत्ते का होगा या देवता का होगा, या इस भौतिक संसार में मेरा जन्म ही नहीं होगा। वो कौन निर्धारित करता है? मन निर्धारित करता है। कैसे करता है उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो जीव की पहचान बता रहे हैं कि जीव है क्या। ये जो जीव है जो भटक रहा है, इस भौतिक संसार में भटक रहा है, वो है क्या?
उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? माम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनाशस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। बहुत पॉपुलर श्लोक है, भक्त बहुत बहुत इसको याद किया करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? माम एव अंश, निश्चित ही। एव का मतलब होता है निश्चित ही। मां मतलब मेरा, अंश मेरा अंश है, निश्चित ही मेरा अंश है। क्या अंश है? ये जो जीव है मेरा अंश है। इस लोक में जो जो लोक में जीव हैं वो क्या है? भगवान कहते हैं मेरा अंश है। माम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। और क्या है वो? जो भूत है, जो जीव है, वो सनातन है। ऐसा नहीं है कि कभी था कभी नहीं होगा। नहीं, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। जैसे में भगवान का कोई आदि अंत नहीं होता, इसी तरह जीव का ना कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है, वो सनातन है। इस जीव लोक में जीव सनातन रूप से मेरे अंश हैं। मनःष्ठानी इंद्रियानी, षष्ठानी, छह, इंद्रियानी मना, मन के समेत छह इंद्रियों के सहित प्रकृति स्थानी कर्षति, संसार में स्थित होकर, प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित होकर वे मन सहित छह इंद्रियों से प्रकृति में कठिन संघर्ष करते हैं। कर्षति, बहुत बहुत संघर्ष करता है। कौन संघर्ष करता है? जीव संघर्ष करता है। कौन जीव? जो मेरा ही अंश है। अब यहां पे मैं छोटी सी एक चीज बता देता हूं कि भगवान, सब कुछ भगवान का होता है, भगवान के ही अंश हैं। दो तरह के अंश होते हैं भगवान के, एक को बोला जाता है स्वांश, एक को बोला जाता है विभिन्न अंश। जैसे जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, चाहे वो राम, नरसिंह, वरादेव, वामन देव, नारायण, विष्णु, ये ये जितने भी स्वरूप हैं, ये भगवान के स्वांश। भगवान, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते, स्वांश बोला जाता है। भगवान के अपने अंश हैं, भगवान के साथ ही जुड़े रहते हैं हमेशा। और जो जीव हैं वो क्या है? विभिन्न अंश। भगवान के अंश तो हैं लेकिन सेपरेटेड हैं, भगवान से अलग हुए हुए हैं। भगवान के ही अंश हैं लेकिन भगवान से सेपरेटेड है। तो हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? विभिन्न अंश की कैटेगरी में आते हैं, विभिन्न अंश। और जो विष्णु तत्व है वो क्या है? स्वांश के रूप में आते हैं। तो जो अब विभिन्न अंश हैं वो भी दो तरह के होते हैं। या तो वो जो विभिन्न अंश हैं जो भगवान से सेपरेटेड हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो नित्यबद्ध होते हैं या वो नित्य मुक्त होते हैं। जितने भी ये मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, भौतिक संसार में होते हैं, वो क्या होते हैं? नित्यबद्ध, बंधे हुए होते हैं। किनके द्वारा बंधे होते हैं? प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। वो बाध्य होते हैं, प्रकृति के तीन गुण उनसे जबरदस्ती कार्य करवा लेते हैं, उनकी मर्जी के बिना भी उनसे कार्य करवा लेते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? नित्यबद्ध, नित्य मुक्त, जिस पे प्रकृति के तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं कर पाते, जो गुणों के पार होते हैं, गुणों के अतीत होते हैं, उन जीवों को बोला जाता है नित्य मुक्त। तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव पहुंच जाते हैं, वो भी भगवान के विभिन्न अंश ही रहते हैं। अंश होते हैं, विभिन्न होते हैं, लेकिन वो नित्य मुक्त हो जाते हैं। वो तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, तीनों गुणों को अतीत कर जाते हैं। तो वो नित्य मुक्त होते हैं। जो इस जगत में बने रहते हैं वो नित्य बद्ध होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जब जीव आत्मा इंद्रियों द्वारा आकृष्ट होता है तब वह क्या करता है? अब कई कई प्रश्न होते हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पे षष्ठानी इंद्रियानी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मना षष्ठानी इंद्रियानी। हमने फाउंडेशन क्लास में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो सेंसेस होती हैं कितनी होती हैं, कितनी सेंसेस हमने बात की थी? किसी को याद है? जो इंद्रियां होती हैं कितनी होती हैं? हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? किसी को याद नहीं है कितनी सेंसेस होती हैं हमारी? हाँ जी, अल्पना माता जी, कितनी सेंसेस होती हैं? 5 सेंसेस प्रभु जी। गलत, गलत जवाब। किसी को याद है कितनी सेंसेस होती है? मैंने 24 एलिमेंट्स गिनाए थे, जिसमें पंच महाभूत गिनाए थे, पंच तन्मात्राएं गिनाई गिनवाई थी। हिंट दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। पांच तन्मात्राएं गिनाई थी, पंचभूत गिनवाए थे, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर पांच तन्मात्राएं, सेंस ऑब्जेक्ट्स गिनाए थे। और उसके अलावा चार मैंने क्या गिनवाए थे? अंतःकरण के, मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित आत्मा। अब तो बहुत आसान कर दिए। कितने गिनवा दिए मैंने? 14 गिनवा दिए। तो उसके बाद कितने बचते हैं? 10। तो हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें से 5 कर्म इंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं। और मन जो होता है वो 11वीं इंद्रिय होता है। तो लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं मनःष्ठानी इंद्रियानी।
कि मन के समय 6 इंद्रियों, तो यहाँ भगवान 6 इंद्रियों की क्यों बात करे, 11 की क्यों बात नहीं करे? कौन सी 6 इंद्रियों की बात की जा रही है यहाँ पे? जबकि भक्तों को ये श्लोक रटा पड़ा होता है, वो ध्यान ही नहीं देते यहाँ पे क्या कहेगी। मना षष्ठानी इंद्रियानी, ऐसे फराटेदार बोल रहे होते हैं, मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है, मन और ज्ञान इंद्रियां, यहाँ कर्म इंद्रियों की बात नहीं हो रही है। ध्यान ध्यान से पकड़ना चाहिए इसको। तो आगे क्या कह रहे हैं, शरीरों का परिवर्तन। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, आपने बता दिया कि जीवात्मा इंद्रियों द्वारा आकृष्ट होता है, तो फिर होता क्या है कि जब इंद्रियों के द्वारा आकृष्ट होता है तो होता क्या है उससे हो। आपने जीव की पहचान बता दी कि 6 इंद्रियों, मन में 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में स्थित होता है और बहुत बहुत संघर्ष करता है। तो इससे होता क्या है? तो इस प्रश्न की मान लो वो उपेक्षा करें भगवान, और खुद ही अगला जो श्लोक है, श्रीरम यदपनोति से जो शुरू होता है, उस श्लोक में बताते हैं कि कैसे इंद्रियों को लेकर जीव इस प्रकार इस संसार में संघर्ष करता है, कर्षति। तो क्योंकि वो आकर्षण बना होता है इंद्रियों का, किसकी तरफ, सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ज्ञान ज्ञान इंद्रियों का सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्शन बना होता है। वो अट्रैक्शन के कारण ही नए नए शरीर निर्माण होते हैं। उसकी इच्छाएं बनी रहती हैं, भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं। उन भौतिक इच्छाओं के कारण ही मन ही कारण बनता है नए नए शरीर प्रदान करने के लिए। जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसी हमारी चेतना होगी शरीर छोड़ते वक्त, उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा नया बॉडी कैसे होगा। अगर वो चेतना ऊंचे लेवल की होगी, इच्छाएं ऊपर के लेवल की होंगी, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद जो नया शरीर मिलेगा वो ऊर्ध्व शाखाओं की तरफ, वो उच्च लोकों की तरफ मिलेगा। अगर वो निम्न, हमारी जो चेतना है नीचे की तरफ होगी, तो नीचे की योनियों में मिलता है। तो 8वें में वही बता रहे हैं, शरीरों का परिवर्तन। जीव अपने जीवन को विभिन्न धारणाओं से, कि मन में धारणाएं तो मन में आती हैं, इच्छाएं तो मन में आती हैं, कि मन में, मन इसलिए केंद्र बनता है, को एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, कि जिस तरह की इच्छाएं करता है, जिस तरह की चेतना बनाता है, ऐसे वायु सुगंधों को ले जाती है। ये बहुत सुंदर है। ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, पहले श्लोक दिखा। ये यहां से मैंने बताया था, श्रीरम यद अवप्नोति यच्चापि उत्क्रमति ईश्वर गृहत वेतानि सम्यति वायुर्गंधन इवश्यत। तो एक मिनट, मैं ट्रांसलेशन यहां से दिखाता हूँ, जस्ट वन सेक। तो क्या कह रहे हैं, द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज इज डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक एक शरीर से दूसरे शरीर में को कैसे वो कंसेप्चुलाइज करता है, कि कैसे वो शरीर नया तैयार कर रहा होता है। एज द एयर कैरीज अरोमास दस इट टेक्स वन काइंड ऑफ बॉडी एंड अगेन क्विट्स इट टू टेक अनदर। बहुत सुंदर उपमा है इसको, इतनी सुंदर उपमा दी है कि जैसे जो वायु चलती है, एक बहुत सुंदर उपवन जिसमें बहुत ही फ्रेगनेंस वाले फ्लावर्स से भरा हुआ है कोई उपवन, और वहां से वायु बह के आ रही है हमारी तरफ, तो क्या होगा, बहुत सुंदर सुगंध हमारी तरफ आएगी। वो वायु की सुगंध नहीं होती, वायु की अपनी कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन अगर वो उपवन के ऊपर से वायु बह के आ रही है, तो उन फ्लावर्स की महक को अपने साथ कैरी करके ले आती है। वायु की अपनी कोई सुगंध नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वहां से बह के आ रही है, तो उस, ऐसी मान लीजिए किसी सीवरेज के तरफ से या कोई गंदे नाले की तरफ से वायु बह के आ रही है, तो बड़ी बड़ी दूषित गंध उसमें आ जाती है, वो भी वायु की गंध नहीं होती। तो वायु जैसे अरोमास को कैरी करती है, अपनी कोई अरोमा नहीं होती वायु। इसमें दो चीजें पकड़ने वाली हैं। एक तो वायु जब चल रही होती है, तो ऐसा नहीं कि जो वन में फूल लगे हुए हैं, जो फ्रेगनेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनको कैरी करके ले आती है, उनको नहीं कैरी करके ले आती, फ्लावर्स को नहीं कैरी करके ले आती, उनकी सुगंध को कैरी करके लेके आती है। तो ठीक उसी तरह ये जो मन है, इस बॉडी को कैरी करके नहीं ले जाता, ये शीर तो यहीं पे रह जाता है। फूल की तरह ये शीर को कैरी नहीं करती, शीर तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस शीर के जो स्वभाव बना होता है, जो इसकी इच्छाएं बनी होती है, उसको कैरी कर लेते हैं। जब कोई देहांतरण होता है, एक देह से दूसरी देह में जाता है, तो क्या होता है, उसका स्वभाव उसके साथ कैरी होता है, उसका मनोस्थिति, उसका चित्त कैसा होता है, वो कैरी करके ले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे
जैसे मैंने बताया कि फूल कैरी नहीं करता, लेकिन उसकी दुर्गंध कैरी होती है। और दूसरा इसमें बहुत अच्छी जो बात है कि हवा का अपनी कोई, जब वायु चलती है उसकी अपनी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती, लेकिन क्योंकि जहां से वो कैरी करी होती है उसके कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी सुगंध या दुर्गंध बन जाती है। अपनी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। इसी तरह जो हमारा चित्त है, चित्त तो शुद्ध है हमारा, लेकिन किस तरह के वातावरण में हमारा चित्त रहेगा उसके कारण से वो वैसी क्वालिटीज को एक्वायर कर लेते हैं। चित्त किसका लक्षण होता है? आत्मा का। आत्मा को इस सब भौतिक संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चित्त पे प्रभाव पड़ जाता है। आत्मा को कभी प्रभाव नहीं पड़ता, चित्त पे प्रभाव पड़ता है। चित्त पे ठीक उसी तरह प्रभाव पड़ता है जैसे वायु पे प्रभाव पड़ता है कि वायु किस तरफ से आ रही है। तो हमारा चित्त उस वक्त कैसे बना हुआ है, जो हम शरीर छोड़ रहे हैं वो हमारा डिसाइड करेगा कि नया शरीर कैसे क्रिएट होगा। सबको ये बात समझ में आई कि इसमें बहुत डीप ये एनालॉजी दी गई है, कि वायु वाली जो एनालॉजी की गई है कि वायु जैसे अपने साथ सुगंध को कैरी करती है, इसी तरह जो मन या चित्त है वो कैरी करता है हमारे स्वभाव को, हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रवृत्ति को, जो कि डिसाइड करता है कि हमारा नया शरीर कैसे बनेगा। मैं वापस से बस हम एक श्लोक और लेके इसको फिर कंक्लूड करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। तो अगले शरीर को प्राप्त करने पर जीवात्मा करता क्या है फिर? जब जैसा चित्त होता है, जैसा मन होता है, हमने कहा उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि अब अगला शरीर बनेगा क्या। तो फिर अगला शरीर प्राप्त करके करें कि क्या? अगर कोई भगवान से ये प्रश्न पूछता तो उसका आंसर करें, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करके जीव। अब देखिए यहाँ पे पहले नहीं बताया था भगवान ने षष्ठानी इंद्रियां में कौन सी इंद्रियों की बात करो, यहाँ पे बता रहे हैं जीव नए कान, नेत्र, जीव, नासिका और स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है। और जो जो सब मन के चारों ओर समूहित होते हैं, और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में आनंद लेता है। कि वापिस से उसी इस साइकिल को शुरू कर लेते हैं, जिस साइकिल को करते हुए आ रहा है कि दोबारा फिर विषयों की तरफ आकृष्ट होते हैं। ज्ञान इंद्रियां उसकी जो विषयों की तरफ आकृष्ट होती हैं, मन उनकी तरफ आकृष्ट होता है, दोबारा फिर विषयों का आनंद लेते हैं, दोबारा फिर एक नए शरीर की उत्पत्ति कर रहे होते हैं। चेतना मूल रूप से शुद्ध है, जैसा जल। अब एक और उपमा से बताया जा रहा है कि जैसे मैंने वायु का एग्जांपल दिया, ऐसी जल का, कि जल जल का कोई कलर नहीं होता, जल ट्रांसपेरेंट होता है, जल का कोई कलर नहीं होता, लेकिन जल को जिस चीज में मिलाया जाए उसी का कलर। दूध में मिलाया जाए तो जल दूध का कलर ले लेता है, रूह अफ़ज़ा में मिलाया जाए तो रूह अफ़ज़ा का कलर ले लेगा। तो इस तरह से जिसमें जल को मिलाया जाए उसी का कलर ले लेते हैं। चेतना मूल रूप से शुद्ध है, लेकिन जिस वातावरण में रहेगी उसी का क्वालिटी एक्वायर कर लेगी। परंतु जैसे हम जल को किसी रंग के साथ मिलाते हैं तो वह बदल जाता है, वैसी चेतना भौतिक गुणों के संग से बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण चेतना है, जो शुद्ध चेतना है वो तो कृष्ण चेतना है, वो तो सिर्फ कृष्ण में लगना चाहती है। लेकिन उसमें विकार कब आते हैं? जब उसको ये असंग, जब असंग में इस चेतना को लेके जाया जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग रंग चढ़ जाते हैं, अलग अलग रंग चढ़ते हैं, तो वो चेतना दूषित हो जाती है। तो उस चेतना को जब शुद्ध किया जाता है तो वो कृष्ण चेतना बन जाती है। तो क्योंकि समय हो गया है तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो डिफिकल्ट पार्ट है वो आज हमने कवर कर लिए। जो भक्तों को बहुत 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 डिफिकल्ट लगता है वो आज हमने कवर कर लिए। अब बहुत आसान वाला पार्ट छूट गया है। आसान वाले पार्ट के लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, छोटा सा असाइनमेंट भी दिया है कि अब जो पोर्शन बचा है ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो 11 ही श्लोक बचे हैं। 9 श्लोकों में तो मैंने कह दिया कि ना संबंध ज्ञान की बात की गई है, ना अभिधेय ज्ञान की बात की गई है, ना प्रयोजन की बात की गई है। तो अब 11 में से ढूंढना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रहेगी आपके लिए असाइनमेंट। तो 11 में से आपको ढूंढना है कि कौन सा संबंध ज्ञान है, कौन सा अभिधेय है, कौन सा प्रयोजन है। जस्ट नए लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। संबंध का मतलब होता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ। अभिधेय का मतलब होता है कि उस रिलेशनशिप को रीस्टेब्लिश करने के लिए एक्टिविटी क्या करनी है। प्रयोजन होता है कि उस गोल को अचीव करके क्या प्राप्त होता है, गोल तक कैसे पहुंचा जाता है, गोल साध्य कैसे किया जाता है, गोल गोल को अचीव करके। जब गोल को अचीव कर लिया जाता है उसको प्रयोजन बोला जाता है। अल्पना माता जी, आपका हैंड रेज्ड है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था प्रभु जी हाँ जी। आपसे, कि हाँ मैं जी। ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, आपने कहा कि हमारे जो पाप पुण्य होते हैं वो हमारे द्वेष और आसक्ति की
कारण होते हैं। तो प्रभु जी जो हम द्वेष है, वो देश को तो हम दृढ़ संकल्प के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं द्वेष की भावना पर। और जो है प्रभु जी, हम इंद्रिय विषयों से भी अपने आप को हटाने का प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी। लेकिन ये जो आसक्ति है प्रभु जी, ये हमारे स्वजनों में आसक्ति होती है, तभी तो हम स्वधर्म करते हैं ना प्रभु जी। जो हम भौतिक कर्तव्य करते हैं प्रभु जी, वो हमारी आसक्ति तो होती है ना प्रभु जी स्वजनों में। तभी तो हम भौतिक संसार में अपने कर्तव्य कर पाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ी सी करेक्शंस करूंगा मैं माता जी। ये हमने पहले फाउंडेशन क्लास में तब आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया था। जो आप कह रहे हो अ, कि द्वेष को हम खत्म कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते। अपने प्रयास से कितना भी कोई भरसक प्रयास कर ले, द्वेष को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा हमें जी प्रतीत होता प्रभु। है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमने द्वेष के ऊपर काबू पा लिया है। जी माइंड प्रभु को जी। या सेंसेस को, अगर जब तक हम अपनी शक्ति से, अपने प्रयास से, अपनी जी अचीवमेंट प्रभु से, जी। प्रयास से करने की कोशिश करेंगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि जी मन प्रभु। जो है, म, ये सब विकार कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये मन में उत्पन्न होते हैं। चाहे चाहे अटैचमेंट है, चाहे हेटरनेस है, राग है, चाहे द्वेष है, ये मन मन के विकार हैं। मन की जी उत्पत्ति सतगुण से होती है। मन की उत्पत्ति जी सतगुण से होती है। जब तक वो सतगुण में, कम से कम सतगुण में स्थित नहीं होगा, कम से कम सतगुण में स्थित नहीं होगा, जी मन प्रभु का जी। आश्रय भगवान के चरणों में ही होता है, सतगुण को भी लांग के, क्योंकि सतगुण की उसकी वृत्ति है। तो जब तक मन को जी भगवान प्रभु के चरणों में आश्रित नहीं किया जाएगा, लगाया जाएगा, मन भटकेगा। मन भटकने से रुक नहीं सकता। और जी। जब तक मन भटकेगा, मन में विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं अपने प्रयास से जी द्वेष प्रभु। से भी मुक्ति पा सकता हूँ। नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है। कब वो जी वापस प्रभु बेग आ जाए, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। तो जी इसलिए प्रभु। इसलिए जी जब भगवान के चरणों में मन को लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे उसको उसको पूरी तरह वो पीसफुल हो जाता है, वहां पे जाके वो अपने एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आ जाता है, अपनी एक्चुअल वृत्ति जी में आ जाता है। तो वहां पे फिर जी उसको भटकना नहीं पड़ता, उसमें वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती। वहां पे ये राग और द्वेष अपने आप स्वभावतः खत्म हो जाती है। अब जहां तक आपके दूसरे जी प्रश्न का सवाल है, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम भगवान जी के चरणों में आश्रित होते हैं, तो आश्रित होकर हम क्या करते हैं? भगवान ने ये यहाँ पे क्या कहा? म- मम एव माम एव अंश जीवलोक की। जब भगवान के चरणों में हम समर्पित होते हैं, तो हमें पता लगता है ये जो भगवान का वाक्य, तब हमें इसका एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है कि ये सारे के सारे जो जीव आत्मा है, मैं सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, कि सारे के सारे जीव, चाहे वो पशु जोनि में है, चाहे वो पक्षी जोनि में है, चाहे वो पेड़ जोनि में है, सारे के सारे तो भगवान के सनातन अंश हैं। और मैं भी भगवान का सनातन अंश हूं। तो मेरा उनके साथ संबंध क्या हुआ? ब्रदरहुड का संबंध हुआ। मेरा उनके जी साथ प्रभु ब्रदरहुड का संबंध हुआ। तो जब मुझे ये पता है कि ये भी भगवान के ही अंश हैं। आप तो जी परिवार प्रभु की तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हो। जब भगवान के चरणों में आश्रित किया जाता है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाता है। तब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहता। तब ये होता है कि जी सारे के सारे भगवान के अंश हैं। तब ये जो फैमिलियल रिलेशन होते हैं, जो एक्सपैंड करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने एक ग्लोबल फैमिली क्रिएट की है, इस तरह की फैमिली का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वहां पे नैरो माइंडेडनेस नहीं रह जाती, ब्रॉड माइंडेडनेस आ जाती है। वहां पे ये होता है कि सबके सब भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। कैसे सबको भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए। शुरू जी हम अपने प्रभु परिवार से कर सकते हैं। कि जब पूरी तरह ये बात मन में धस जाती है, ये कब धसेगी? जब भगवान के चरणों में हम पूरी तरह एंगेज हो जी जाएंगे, प्रभु तभी ये बात पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तब हम फेमिलियर रिलेशनशिप नहीं देख रहे होते, भगवान का अंश देख रहे होते हैं। क्योंकि भगवान का अंश देख रहे होते हैं, सबको हम भगवान की सेवा में ही नियोजित करने के लिए प्रेरित होते हैं। जी प्रभु ठीक है? डज दैट आंसर? जी प्रभु जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अत्यंत उत्तम। और किसी का कोई संशय है, कोई प्रश्न? आज का डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, जैसे मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ये आसान सब्जेक्ट नहीं था। स्पेशली शुरू के पांच या छह श्लोक बहुत बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ये भक्तों को भी काफी काफी देर तक डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर आपके संशय है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी, तरुण कृष्ण प्रभु जी, प्लीज।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मैंने ठीक से सुना कि नहीं। वो जो वृक्ष की जड़ें बताई है हम्म। वो ब्रह्मलोक पे बताई है, और आपने साथ में बोला ब्रह्म ज्योति भी, दोनों चीज बोली। ये ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो प्रभुपाद जी का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखा है ब्रह्मलोक। मैंने हाँ दोनों जी। चीजें क्यों बोली थी? हम्म। एक्चुअल में ब्रह्मलोक तो वहां पे प्रभुपाद जी, मुझे पक्के से ये लगता है कि प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी डिक्टेट किया करते थे और भक्त भक्त उसको बाद में ट्रांसक्राइब किया करते थे। ये मुझे मुझे ऐसा और मैं लॉजिक से बता रहा हूँ कि ये सुनने में गलती हुई है, भक्तों से ट्रांसक्राइब करने में गलती हुई है। क्योंकि मैंने क्या बताया, सबका सोर्स क्या है? सबका सोर्स, किसी भी चीज का सोर्स भगवान होते हैं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि तो भगवान की कांति है। तो अगर हम ये कहें कि ब्राह्मण ब्राह्मण सोर्स है मटेरियल वर्ड्स का, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ब्रह्मलोक मटेरियल वर्ड्स की जड़ है, ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्मलोक तो खुद मटेरियल वर्ड का पार्ट है। तो मैंने हम्म। वहां पे दोनों चीजें इसलिए बोल दी थी क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ब्रह्मलोक लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मुझे आश्वासन है कि वो त्रुटि हुई हुई है वहां पे। रूपा जी ने ब्राह्मण बोला होगा, और जो उनके भक्त जो ट्रांसक्राइब करते थे उन्होंने ब्राह्मण को ब्रह्म सुन लिया और वो ब्रह्म लोक में कर दिया। वो त्रुटि लग रही है मुझे वहां पे, वो गलती लग रही है। होना ये ब्राह्मण ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण से ही सब चीजों की उत्पत्ति होती है, भगवान से उत्पत्ति होती है। और भगवान के फलजेंस को बताने के लिए ब्राह्मण बोला जा रहा है कि वहां से मटेरियल वर्ड्स की रूट्स क्रिएट हो रही हैं। और क्योंकि रूट्स तो जुड़े हुए हैं, जैसे हम, आप इसको ऐसे समझिए, जो रिवर बेड पे ट्री लगा हुआ है, जब उसकी हम शेडो देख रहे होते हैं तो आप देखिए, शेडो जुड़ी कहाँ होती है? उसकी रूट्स पे जुड़ी होती है। जब जब हम अपनी परछाई देख रहे हैं तो हमारी परछाई और जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट की पाम है वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम्म। इसका मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ट्री है, वो कहां से चल रहा है? वो शुरू वहां से हो रहा है। ये दूसरा बहुत लॉजिकल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये गलती क्यों है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम्म। वो तो देखा जाए रूट है, वहां से तो एक्चुअल पेड़ शुरू हो रहा है। हमने तो पेड़ के फल खाने हैं ना, हम रूट्स में रह के क्या करेंगे? ब्रह्म ज्योति में रह के क्या करेंगे? पेड़ तो आगे एक्सपेंड होगा। पेड़ पेड़ कहाँ जाके, पेड़ आगे आध्यात्मिक लोगों में एक्सपेंड होगा, कृष्ण लोक में जाके एक्सपेंड होगा। इसलिए हम कृष्ण लोक जाना चाहते हैं। इसलिए ये मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि वहां पे थोड़ी त्रुटि हुई है, लेकिन क्योंकि कोई तात्पर्य पढ़ के आया हुआ होगा, उसको कंफ्यूजन ना हुई हो, इसलिए मैंने वहां पे दोनों चीजें बोल दी थी। लेकिन कन्विक्शन मुझे ब्रह्म ज्योति की है, ब्रह्म लोक की कन्विक्शन नहीं प्रभु जी क्या ऐसा हो सकता है कि मैम जस्ट अपना है। ऐसे हम्म। भौतिक जगत वाला दिमाग लगा रहा हूँ इसमें, हम्म। जो साइंटिफिक बेसिकली, तो जैसे जड़ है, जड़ों की भी रिफ्लेक्शन है। मतलब आप जैसे हम्म। नदी में देखोगे तो आपको तने से दिखता है क्योंकि जड़ें जमीन के नीचे है। हम्म। 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 बट ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत की, तो हम्म। जड़ों की भी एक रिफ्लेक्शन है। हम्म। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन वाली जड़ें हैं, मे बी दैट इज ब्रह्मलोक, और जो ठीक है। ऊपर वाला वृक्ष है हाँ, उसकी जो जड़ें हैं वो ब्रह्म ज्योति हो सकता है। ऐसे कह सकते हैं ऐसे क्या? भी इसको समझा जा सकता है। आई थिंक यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, ऐसे भी समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक जी बात। प्रभु। एक और था प्रभु जी जो नेहा माता ने भी डाला, और मैं भी उसी समय पे यही सोच रहा था जब नेहा हम्म। माता जी ने डाला चैट में। जो ममय वांशो जीव लोके है, तो हम्म। क्या उससे हमें संबंध ज्ञान नहीं पता लग रहा है भगवान के साथ? आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है ना, आप आगे नहीं पढ़ोगे तो बट, आपके नहीं आपने बोला कि इन 9 श्लोकों में नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा वो बहुत कंफ्यूज हूँ। पेरिफेरल है, बहुत पेरिफेरल है। वहां पे ओके। सिर्फ ये पता लगता है, वहां पे भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं मेरा अंश हो आप। हम्म। सब, इससे संबंध थोड़ा पता लगा है। अंश हो, अंश है, ठीक है, बस अंश है। वो तो आगे मैंने खोल के बताया, जैसे विभिन्न अंश बताया, स्वांश बताया राइट। है। मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो संबंध ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत पेरिफेरल है। लेकिन डीप संबंध ज्ञान आगे के 11 श्लोकों में से ढूंढना है आपको, कि कौन कौन से संबंध ज्ञान से रिलेटेड है, कौन से अभिधेय से हैं और कौन से प्रयोजन से। ठीक है प्रभु जी। ओके। ठीक है। थैंक यू प्रभु। और किसी का कोई संशय है? तो आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज का सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। कल का बहुत आसान है, कल का बहुत आसान है। आप अब आप आगे वाले श्लोक पढ़ोगे तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। मतलब आगे वाले श्लोक आसान है, यहाँ तक आते आते कईयों की सीटी बज जाती है, बंद कर देते हैं हम, भगवत गीता बंद कर देते हैं कि सब पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो सीटी बजने वाला हमने पाथ क्रॉस कर लिए। अब आगे आप खुद से प्री रीडिंग करोगे तो आपको
अच्छा लगेगा। और आज वाला भी आप दोबारा पोस्ट रीडिंग करोगे, करने के बाद करोगे तो अब आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, फिर भी आएगी तो आप पूछ सकते हैं प्लीज, जो भी बात नहीं समझ में आएगी। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कोई एक शब्द भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम क्लैरिफाई करने का प्रयास करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथा रूप की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। आप सभी का His बहुत Grace बहुत आभार Srilan प्रकट करते Gopinath हैं Prabhuji ki कि jai. आपने। Thank you so much, Prabhuji, for this elaborate session on Purushottam Yoga. Thank you so much. थैंक Thank you so much, all the devotees, for actively joining the session. And you will get the recording of this session in your WhatsApp group. Thank you so much. Hare हरे Krishna. कृष्ण। थैंक यू।